राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आई होप सारे डिवोटीज बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे, है ना। अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, बारिश गर्मी, है ना। तो आई होप सारे डिवोटीज अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ दोनों का अच्छे से ध्यान रख पा रहे होंगे। और जिनको कुछ समस्या आ रही है तुरंत संपर्क करें बिना किसी झिझक के, ठीक है ना। तो चलिए आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा छोटा सा रिकैप करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। तो कौन बताना चाहेगा कि अभी क्या प्रसंग चल रहा था? और क्योंकि कुछ डिवोटीज नए हैं, कुछ पुराने हैं, कोई मिस कर गए थे, किन्होंने आधा सुना था, किन्होंने पूरा सुना था, तो इसलिए छोटा सा रिकैप कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट। ओके, तो कौन बताना चाहता है सबसे पहले? सबसे पहले तो अपना अपना सब कोई कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार, है ना, कि सारे डिवोटीज को अपना अपना, कितना दुर्लभ है ना दर्शन, वीकेंड्स पे एक बार सारे डिवोटीज मिलते हैं। हाँ, कुछ डिवोटीज ने ऑलरेडी ऑन करके रखा है तो उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। हाँ हरि बोल। तो एक बार सब कोई ऑन कर लीजिए अपना अपना वीडियो, है ना। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है कि सारे ऑल आर लाइक क्या वैष्णव फैमिली, ऑल आर वैष्णव। वैष्णवों के दर्शन से क्या होता है, पवित्र हो जाता है। वैष्णव के दर्शन वेरी दुर्लभ, वेरी रेयर स्पीशीज हैं वैष्णव जो है ना, दे आर वेरी रेयर स्पीशीज। कहते हैं ना इंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत कम बचे हैं संसार में। हाँ हरि बोल। देख कितना अच्छा लगता है स्माइलिंग फेसेस देखने में। ओके, तो कोई शेयर करना चाहता है? भीष्म देव का जो प्रसंग चल रहा था उसमें कौन क्या शेयर करना चाहते हैं? ये God's plan is always executed against our plan. हाँ, भगवान का प्लान जो है वो अल्टीमेट प्लान है जो कि चलता है हमेशा। ओके, थैंक यू अनिल गुप्ता प्रभु। और कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। ऋचा माता जी। यस प्रभु जी, हमें वो एक्टिविटीज को मतलब कि डिनाई करना चाहिए जो हमारी भक्ति में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और वो एक्टिविटी को एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारी भक्ति बढ़ाती हैं, चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो। वो एक्टिविटीज को हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए जिससे हमारी भक्ति बूस्ट अप होती है। ओके, है ना। तो जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करने का और जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करने का, दिस इज सिंपल फॉर्मूला, है ना। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। ओके, और कौन बताना चाहते हैं? आवर अल्टीमेट गोल इज टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड। थैंक यू मोमिता, है ना। तो अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, प्रेममय सेवा करना। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और हमारे जो डिफिकल्टीज आती है ताकि हम भगवान के साथ एक ट्रांसडेंटल लविंग एक्सचेंज कर सके। और फिर ऐसे ही जो टाइम के साथ है, भीष्म देव जी ने अपनी प्रेयर्स में ये भी कहा था कि टाइम जैसे इमेमोरियल है और फिर जैसे हवा चलती है तो वैसे ही होता है, तो ऐसे भगवान भी है। और फिर शुरू में जब लॉर्ड कृष्ण आए थे तो उन्होंने भीष्म देव जी को ओबेसेंस दिए थे भगवान होते हुए भी, और फिर ऐसे चला। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। आपने कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। तो भीष्म देव को भगवान ने प्रणाम किया वहां पर आके, और भगवान ने दर्शन दिए भीष्म देव को। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। तो और कोई कुछ शेयर करना चाहता है या हम आगे चलें?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सौरभ प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, सो प्रभु जी, एक पॉइंट मैंने ये भी देखा था कि भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, और स्पिरिचुअल नॉलेज हमेशा स्पिरिचुअल लेंस से ही समझी जा सकती है। इस वजह से उसको भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा समझना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा समझना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत इनकरेजिंग है, सारे डिवोटीज अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर कर रहे हैं। इसके पता चलता है क्या कि अटेंटिव हेयरिंग हो रही है यहाँ पे। सारे भक्त जो हैं काफी अटेंटिवली सुन रहे हैं लेक्चर्स को और अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। मेरे लिए भी इंकरेजिंग है ताकि मैं भी ध्यान से सुनूं और आप लोग को और ध्यान से चीजें बताऊं। ठीक है, तो चलते हैं हम 9 चैप्टर पे चर्चा हो रही है। अभी जो चर्चा है ना वो 9 चैप्टर पे चर्चा हो रही है, और भीष्म देव का देह त्याग। तो भीष्म देव कैसे देह त्याग कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम में यहाँ चर्चा हो रहा है। आर्ट ऑफ डाइंग है ना, आर्ट ऑफ लिविंग तो हर कोई सिखाता है इस संसार में। आर्ट ऑफ लिविंग हर कोई सिखाता है कि कैसे आप अच्छी तरह से जी सकते हो इस संसार में, है ना, कैसे आप और कंफर्टेबल वे में जी सकते हो। हाँ, लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा फोन होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा कॉस्मेटिक होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छे घर होने चाहिए, है ना, सुंदर सी वाइफ होने चाहिए, हैंडसम सा हस्बैंड होना चाहिए, क्यूट से बच्चे होने चाहिए। तो इट्स अ वे, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना, बहुत अच्छा, बहुत एलेबोरेटली डिस्क्राइब्ड है। बट श्रीमद् भागवतम हमें क्या सिखाएगा? आर्ट ऑफ डाइंग, कि कैसे एक व्यक्ति को देह त्याग करना चाहिए। है, थोड़ा सुनने में डरावना है बट आप लोग डरिएगा मत, ठीक है? किसी को डर लगे तो मैसेज कर दीजिएगा। आर्ट ऑफ डाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस संसार का नहीं, ये शाश्वत सत्य है, मृत्यु। ये एक ऐसा सत्य है ना जिसको कोई व्यक्ति झुटला नहीं सकता। बाकी चीजें अनसर्टेन है, बाकी चीजें अनसर्टेन है, किसको कहाँ जन्म मिलेगा, है ना, कौन किस फैमिली में जन्म मिलेगा। कोई रिच फैमिली में जन्म ले सकता है, कोई पुअर फैमिली में जन्म ले सकता है ना। किसी को बहुत हैंडसम लुक मिलता है, किसी को थोड़ा कम हैंडसम लुक मिलता है, कोई अंदर से बहुत सुंदर है, कोई बाहर से बहुत सुंदर है। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। लेकिन एक चीज है ना, ये बिल्कुल शाश्वत है और जो हमेशा होता है। एक बार यक्ष जो है वो टेस्ट ले रहे थे पांडवों का, तो युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा, क्या इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना? तो इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है क्या? तो इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था? तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या बताया कि इस संसार में क्या हो रहा है, हर क्षण कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो क्या हो रहा है, मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेकिन हर व्यक्ति सोचता है क्या, ये मेरे साथ नहीं होगा। हर व्यक्ति को लगता है मैं तो नहीं मरूंगा, है ना। हर व्यक्ति को लगता है ये मेरा नहीं है ना। सामने से जाता है तो थोड़ी देर के लिए कभी कभी ना वो भी आता है, क्या आता है, उसको कहते हैं शमशान वैराग्य। जब कोई व्यक्ति शमशान जाता है ना, उसके अंदर वैराग्य आता है, अरे यार संसार में क्या रखा है बताइए, है ना। ये संसार तो क्या है, माया है। उस समय बहुत ख्याल आता है, लेकिन वहां से निकलते ही वो सारा ख्याल जो है वो वापस चला जाता है। तो लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है ना, ये हमें सिखाता है आर्ट ऑफ डाइंग। तो ये जो है प्रसंग आ रहा है किनका? भीष्म देव का प्रसंग आ रहा है। तो भीष्म देव के बारे में आई थिंक थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है, भीष्म देव का बैकग्राउंड पता होगा। तो भीष्म देव का पहले का नाम क्या था, किसी को पता है? कोई बताना चाहेंगे? देवव्रत। हाँ, देवव्रत, वेरी गुड, है ना। तो भीष्म देव का नाम था देवव्रत। तो और भीष्म देव ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली, है ना, तो जिसके कारण उनका नाम पड़ गया भीष्म। और एक क्षत्रिय के लिए ना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्या 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 टास्क है? कि ये प्रतिज्ञा लेना कि मैं जीवन भर कभी शादी नहीं करूंगा, है ना, और सेवा करूंगा, इस थ्रोन की मैं सेवा करूंगा हमेशा। ये प्रतिज्ञा लेना बहुत बड़ी, और क्योंकि उनके पास हर ऑपुलेंस अवेलेबल है, हर ऑपुलेंस उनके पास अवेलेबल है, और फिर भी वो क्या ले रहे हैं कि ना उनके पास, जैसे कि आप देखो कोई एक सुपरस्टार है ना,
उसके पास मनी, पावर, है ना, वेल्थ, मनी, वुमेन, किसी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अगर ऐसा कुछ करे, अपने आप को रिस्ट्रेन करे, तो ये क्या होगा, एक बहुत बड़ा बात है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना कि क्या कि अरे हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है, हमने सब कुछ त्याग कर दिया है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है ना, उसके पास कुछ नहीं है ना, और वो क्या बोल रहा है कि अरे मैंने तो सब त्याग कर दिया, आपको पता है मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, तुम्हारे पास था ही क्या जो तुमने त्याग कर दिया, है ना। तो उसकी बातों को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई सुपरस्टार व्यक्ति है, बिल्कुल एकदम फेमस पर्सनैलिटी, और वो बोले क्या कि आई लेफ्ट एवरीथिंग सडनली, तो क्या होगा कि हाँ, मतलब कुछ तो बात है इसमें, कुछ रहस्य है। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा भीष्म, भीष्मदेव, है ना। तो उन्होंने कोई भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। तो भीष्मदेव जो है ना, भीष्मदेव को क्या बताया जाता है, भीष्मदेव जो है वो कौन है, महाजन है। तो देयर आर 12 प्रोफेसर जिनसे ना हमें पता चलता है कि भगवान कौन है। अगर किसी व्यक्ति को भगवान के बारे में जानना है तो वो किन से जानेगा, ये प्रश्न उठता है ना। जैसे एक व्यक्ति को अपने पिताजी के बारे में जानना है तो उसको किससे जानना चाहिए, क्या कहना है आप लोग? माता से। माता से। है ना, मदर से जानना चाहिए। तो सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है और सबसे आसानी से उपलब्ध है, समय भी बचेगा आपका, है ना। अगर आप डीएनए टेस्ट कराने जाओ या फिर किसी साइंटिफिक मेथड से जानने का प्रयास करो, है ना, बहुत सारे एनालिटिकल वे में प्रयास करो, तो बहुत डिफिकल्ट है। हो सकता है कि 30-35 सालों के बाद पता चले कि 15 या 16 ऐसे सिमिलर पिताजी मिल रहे हैं आपको, अब उसमें से सेलेक्ट करना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है ना। लेकिन मदर से आप जानोगे तो बहुत आसानी से पिताजी के बारे में जान सकते हो, है ना। तो उसीलिए अगर भगवान के बारे में जानना है ना, तो किनसे जानना चाहिए हमें, तो भगवान ने ना 12 प्रोफेसर अपॉइंट किए हैं, 12 प्रोफेसर जिनसे आप जान सकते हो कि भगवान एक्चुअल में है कौन। जानना चाहते हो? किन्हीं को पता है एक दो का नाम? आई थिंक शायद राकेश प्रभु ने डिस्कस किया था। ब्रह्मा, तो बताएगा। ब्रह्मा है, शिव है, नारद, हरे कृष्ण, जनक महाराज, यमराज, चार कुमार, हाँ, भीष्म पितामह, जनक महाराज, जनक जी, राजा जनक, हाँ, जनक महाराज, हाँ, एक एक करके तो पूरा सारे नाम आगे लग रहा है। कपिल मुनि, कपिल मुनि, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु तो जी, मैंने श्रीमद् लिखा था ये। अच्छा, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, 4 कुमार हैं, मनु है, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, यमराज जी, भीष्मदेव, नारद जी और कपिल देव। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो यमराज जी जो है ना, यमराज जी अपने जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनके चेले लोग हैं, तो उनको ज्ञान दे रहे थे। उनके चेले सब जो थे ना, वो बहुत परेशान हो गए थे एक बार कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ, कि मेरे मास्टर यमराज जी जो इतने पावरफुल हैं, जिनके नाम से सब डरती है, इवन हाँ, डर भी कांपता है जिनके नाम से, और वो गया, जब मैं गया किसी को उठाने के लिए तो वो लोग मना कर दिए, है ना। विष्णु दूत आए और उन्होंने मना कर दिया कि तुम क्या करो, अजामिल को लेके मत जाओ। तो जब उनके दूत वापस आए, उनके बोला अरे ये कैसे हो सकता है ना, कि हम लेने गए और मना कर दिया, हम उसको नहीं ला पाए यमलोक में। तो यमराज ना टीचिंग्स देते हैं अपने सारे फॉलोअर्स को, तो बताते हैं कि ये जो 12 जो है ना, ये महाजन है, ये 12 प्रोफेसर्स हैं। ये ना 6ठे कैंटो में आता है, 6 कैंटो 3.20 एंड 21 नंबर श्लोका में। कौन है? स्वयंभू, नारद, है ना, शंभु, शंभु यानी लॉर्ड शिवा, वैसे 12 नेम्स है। लॉर्ड ब्रह्मा, है ना, नारद, शिवा, 4 कुमार, चतुष कुमार जिनको कहते हैं, लॉर्ड कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, है ना, भीष्म देव, इसमें से एक कौन है? ग्रैंडफादर भीष्म देव, है ना, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी एंड माई सेल्फ मतलब खुद यमराज। तो ये 12 लोग जो है ना, वो कौन, ये क्या जानते हैं? माई सेल्फ नो द रियल रिलीजियस प्रिंसिपल, माई डियर सर्वेंट, दिस ट्रांसेंडेंटल रिलीजियस प्रिंसिपल which is known as Bhagavad Dharma
or surrender unto the supreme personality of Lord, and love for him is uncontaminated by the material modes of nature, and it is very confidential and difficult for ordinary human being to understand. But if by chance one fortunately understands it, he is immediately liberated, and thus he return home back to Godhead. है ना? तो ये जो धर्म है ना, भागवत धर्म है ना, भगवान को जानने का, भगवान को प्रेम करने का धर्म, ये जो है ना, ये 12 लोग हैं, ये आपको सिखा सकते हैं, 12 टीचर, है ना। भगवान को प्रेम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भगवान के पास ना बहुत तरह के लोग जाते हैं। कोई डर से जाता है भगवान के पास, अरे भगवान के पास नहीं गया तो कल मेरी छप्पड़ गिर जाएगी घर पे, है ना। कोई डर से जाता है भगवान के पास, कोई इच्छा से जाता है कि हे भगवान कुछ तो दिला दे, थोड़ा कैश करा दे भगवान, गणपति बप्पा मोरिया, काम नहीं हो रिया, बिजनेस नहीं हो रिया, माल नहीं आ रिया और माल नहीं जा रिया, मतलब माल बिक नहीं रहा और पैसा आ नहीं रहा, हे गणपति बप्पा कुछ करो। तो इस मोटिव से भी लोग जाते हैं, डिफरेंट मोटिव से लोग भगवान के पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं, है ना। लेकिन जो अल्टीमेट मोटिव है वो क्या है? भगवान से प्रेम करना, ये जो है ना, ये अल्टीमेट है। ये कौन सिखाता है? ये 12 महाजन सिखाते हैं। तो उसमें से एक कौन है? भीष्म देव, है ना। और भीष्म देव जो है, तो अभी क्या हुआ ना, यहाँ पे प्रसंग में चल क्या रहा है कि युधिष्ठिर महाराज जो है ना, वो बहुत ही परेशान हो गए। युधिष्ठिर महाराज को बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत शोक हो रहा था। अभी देखो आप, अर्जुन को युद्ध से पहले शोक हुआ, है ना, तो भगवान ने समझाया और युद्ध करवाया, ठीक है। अब युद्ध के बाद किनको शोक हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज को। अर्जुन से पहले शोक, अर्जुन का शोक शांत किया, अभी युधिष्ठिर महाराज को शोक हो गया, है ना। अभी युधिष्ठिर महाराज को जब शोक हो गया, तो अब युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण समझा रहे, तो लॉजिकली तो उनको समझ जाना चाहिए था ना कि सेम टाइप का यहाँ पे भी बन रहा है। तो भगवान खुद समझा रहे हैं, है ना, सारे काउंसलर के जो काउंसलर हैं वो समझा रहे हैं, तो जनरली समझ जाना चाहिए युधिष्ठिर को। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आ रहा है, वो भगवान की बात को भी नहीं समझ पा रहे। नहीं, उनको लग रहा है क्या मेरे कारण हुआ, मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, मेरे कारण इतने लोग मारे गए ना। तो उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था, बहुत ग्लानि हो रहा था, हाँ। लेकिन और उनको वो भगवान के कहने पे भी वो मान नहीं रहे थे, कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो क्या रीजन है, कोई बताना चाहेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। आप लोग भगवान जो बोल चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। भगवान कृष्ण हाँ, अरे नहीं, अजीत प्रो नहीं। और कोई? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू पूजा मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, है। तो भगवान की इच्छा रहती है क्या? भगवान और भक्तों में ना कंपटीशन चलता है। क्या कंपटीशन चलता है? इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, दिव्य स्तर पे ये कंपटीशन चलता है। भक्त क्या चाहते हैं? भगवान को ग्लोरीफाई करना। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। तो भक्त क्या करते हैं? ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? भक्तों को ग्लोरीफाई करना। वो भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, भक्तों को ग्लोरीफाई करना। तो को ना ग्लोरीफाई करते हैं भगवान, ठीक है ना। तो क्या होता है, भक्तों के जीवन में ना कष्ट आता है, कभी कभी लाइफ में ना कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, कष्ट आते हैं, और भगवान क्या करते हैं? उस कष्ट से ना जब वो व्यक्ति गुजरता है और फिर वो भक्ति कर कर जब उभरता है ना, तो वो क्या करता है? पूरे सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल बनता है, पूरे सोसाइटी के लिए वो एग्जाम्पल बनता है, और भगवान उसको ग्लोरीफाई करवाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, भीष्म देव जो है ना, किसकी? बानों की शैया पे लेटे हुए हैं। अभी सोचो
हमें एक छोटा सा सुई चुप जाए, है ना, और बोला जाए कि चैंटिंग करे जरा, हरे कृष्णा बोलिए तो, है ना, एक माला कीजिए, कितने लोग करेंगे माला, है ना। पीछे से मैं सुई चुबा रहा हूँ, 2-3 सुई चुबाया, ज्यादा नहीं, छोटे वाले कैक्टस में जो लगे होते हैं ना सुई, छोटे छोटे, वो लाके चुबा रहा हूँ पैर में। कितने लोग करेंगे एक माला पूरा? एक हाथ उठ गया, एक भीष्म देव। और डिफिकल्ट है, दो वीर आए, 3 वीर आए, हरी बोल। देखिए 3-4 वीर हैं जो कर लेंगे, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है जनरल लोगों के लिए, है कि नहीं। लेकिन भीष्म देव क्या कर रहे हैं, बाणों की शैया में लेटे हुए हैं और युधिष्ठिर महाराज को क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में भगवान को याद करना ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, कह सकते हो आपकी प्रॉफिट है, अल्टीमेट प्रॉफिट ना। तो चलिए हम लोग इसको अब जानते हैं, थोड़ा हमने बैकग्राउंड समझ लिया है, तो आज हम श्लोकों पे चर्चा करते हैं। तो अब भीष्म देव क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को, है ना, उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या पूछा? कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़ सकते हैं? हाँ, अभय प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्त तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। हाँ, एक और सीक्वेंस में एक और श्लोक है, उसको भी पढ़ चर्चा करते हैं। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्याभिषेक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। तो अब चल क्या रहा है, भीष्म देव ना शिक्षाएं दे रहे हैं, और भीष्म देव जब शिक्षाएं दे रहे हैं तो इसको सुनने के लिए पता है सारे संसार से ऋषि मुनि वहां पर इकट्ठा हो गए थे जब युधिष्ठिर महाराज को ये दिया जा रहा था प्रवचन कि अब जो है भीष्म देव जो हैं वो शरीर त्याग करने वाले हैं। और तो ये बात पूरे संसार में फैल गई, पूरे तीनों लोकों में, और सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि सब वहां पर आ गए और सब ये सुन रहे थे। तो भीष्म देव जो है ना कि कैसे राज्य करना चाहिए, हमारा वर्ण आश्रम धर्म क्या है ना, दान कैसे करना चाहिए, है ना, राजा का धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, और भागवत धर्म क्या है, इन सब के बारे में बताया वहां पर, है ना, सारा डिटेल में चर्चा किया। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना वो कहाँ पे दिया गया है, वो महाभारत में दिया गया। महाभारत जो पुराण है, इतिहास है, तो उसमें ना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे कैसे एक एक चीज के बारे में बताते हैं। और अल्टीमेटली क्या बताया कि जो भागवत धर्म है ना, दैट इज द टॉप मोस्ट। अब ऐसा क्यों है, जब भागवत धर्म टॉप मोस्ट है तो बाकी चीजें बताने की क्या जरूरत है, तो प्रश्न उठता है ना। अल्टीमेट बताया, जैसे भगवान भी ऐसे करते हैं, पहले कर्म योग बताया, फिर ध्यान योग बताया, फिर ज्ञान योग बताया, फिर बोला क्या कि अल्टीमेट है ना वो क्या, भक्ति योग है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या लगता है, कोई बताना चाहेगा अपना पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद भगवान ना ऑप्शन दे रहे हैं और उसमें से बेस्ट चूज करनी है, वो हम पे डिपेंड करता है ना। जैसे भक्ति योग बेस्ट है, उसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन है उसके ऊपर सीक्वेंस। ओके, चलिए बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। और क्लोज हैं काफी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। हाँ सौरभ। हाँ प्रभु जी, ऐसा ये हो सकता है कि भगवान मतलब जो जीवन का उद्देश्य है भक्ति मार्ग, भगवान ऐसा समझते हैं कि मतलब एक नॉर्मल मनुष्य जो है उसको प्रैक्टिकली अगर मैं डायरेक्टली भक्ति मार्ग का रास्ता बता दूंगा तो मे भी शायद उसको अचीव ना कर पाए। तो सारे चीजों को जिम्मेदारियों को निभाते हुए और सारे कर्मों को करते हुए फिर उसको जोड़ना चाहते हैं उससे। ओके, थैंक यू,
अच्छा पॉइंट शेयर किया आपने। ओके, मृत्युंजय प्रभु। यस, हाँ प्रभु बोलिए। सॉरी, वॉइस नहीं आ रहा। जो भक्ति करे, जो भी भक्त हमारा हो, वो पहले प्यूरिफाई हो जाए। और सारे मतलब जैसे आपने बताया था कि हम लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे नहीं, सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक दिया जाता है। तो उसी तरीके से भगवान अपने भक्तों को लॉजिक पहले देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि सब कुछ यही अल्टीमेट भक्ति है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट्स बताया आपने। और ऑलमोस्ट क्लोज हैं आप लोग। तो अल्टीमेट बात यही है ना, भगवान क्या करते हैं, है ना, भगवान सारे ऑप्शंस देते हैं। देखिए, अगर आपको ना किसी चीज की सुप्रीमेसी बताना है, जैसे कि 100 इज द टॉप मोस्ट, तो आपको ना 0 से लेकर 99 पता होना चाहिए। 0 से लेकर 99 चीजें हैं, इसमें से जो 100 है ना, ये टॉप मोस्ट है। भगवान ने बाकी सारे योगों का जिक्र इसलिए किया है ताकि आप ये सब में ना फंसो, ताकि हम जो है ना इसमें ना फंस करके भक्ति योग को समझे। भगवान ने कर्म योग बताया, फिर आगे जाके गीता में क्या बताया, देखिए ये कर्म की जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है इसको समझना। अर्जुन तुम टेंशन मत लो, कर्म योग के तुम छोड़ो, ठीक है। और ध्यान योग बताया, और ध्यान योग बताया तो फिर अर्जुन ने क्या बोला कि देखिए ये तो प्रैक्टिकली नहीं है कर पाना, है ना। ध्यान योग, ज्ञान योग, ये तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, कुछ और ऑप्शन बताइए आप, है ना। तो भगवान ने बाकी योगों को बताया ही इसलिए है ताकि हम इसको छोड़ करके भक्ति योग को अपनाएं, है ना। दूध की एनालिटिकल स्टडी ना करके दूध को सीधा पी लें, तो इसमें भलाई है व्यक्ति की, है ना। तो इसको भगवान जो है ना एस्टैब्लिश करते हैं। उसी तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना सारे चीजों के बारे में बताया, एक राजा को कैसे राज्य करना है वो सारे चीजें बताया, लेकिन जो बेस्ट थिंग है ना, दैट इज द भागवत मार्ग, तो उसका भी चर्चा यहाँ पे भीष्म देव ने किया, है ना। अब क्या हो रहा है, उत्तरायण का समय आ रहा है, यानी सूर्य जो है ना उत्तर की तरफ जब शिफ्ट होता है, उसको ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है कि देह त्याग करने के लिए योगी लोग। इसका ना जिक्र भगवत गीता में भी होता है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि कौन सा ऐसा ऑस्पिशियस टाइम है जिसके समय क्या होता है कि जो योगी लोग होते हैं ना वो अपना देह त्याग कर सकते हैं। उस समय का नाम है उत्तरायण। तो अब क्या हो रहा है कि उत्तरायण का टाइम आ रहा है ना, उत्तरायण का टाइम आ रहा है, और अभी क्या हो रहा है कि देह त्याग करने वाले हैं भीष्मदेव। तो अब क्या क्या कर रहे हैं भीष्मदेव, उसके बारे में चर्चा होगा। तो कोई पढ़ना चाहेगा इसको, कोई दूसरे डिवोटी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़े। जब भीष्मदेव पृथ्वी पर्वक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। हाँ, एक बार ये पद पढ़ेंगे। सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे। हाँ, थैंक यू माता। तो ये ना देह त्याग करने की विधि है। जो कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हो जाता है ना, तो वो अपनी इच्छा से, क्योंकि उनको एक्चुअली इच्छा मृत्यु का वरदान भी था, और वो जो ऑस्पिशियस टाइम था वो आ गया था, तो अब वो क्या करने वाले थे, देह त्याग करने वाले हैं, है ना। तो अब देह त्याग करने वाले हैं, तो इस समय वो क्या कर रहे हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं 30 नंबर श्लोक में 30। कोई पढ़ेंगे, कोई दूसरे डिवोटी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण पढ़िए। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उससे समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे।
जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। हाँ, है ना। तो अब जब उत्तरायण का समय आ गया है ना, देह त्याग करने वाले, तो अब क्या कर रहे हैं भीष्मदेव? भीष्मदेव फोकस कर रहे हैं भगवान के ऊपर, है ना। भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो दिव्य अंग है ना, भगवान के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? भगवान को रिमेम्बर करना, भगवान को याद करना ना, ये बहुत जरूरी है। और हम जो भी प्रोसेस करते हैं ना, उसका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। चाहे हम फास्टिंग करते हो, एकादशी फास्टिंग करते हो, है ना, चाहे स्नान करना हो, या भी हम जो भी भक्ति में हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं ना, उसका अल्टीमेट प्रिंसिपल क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अंतिम समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो भीष्मदेव क्या कर रहे हैं कि भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, है ना, भगवान को रिमेम्बर कर रहे हैं। और भगवान को रिमेम्बर क्या कर रहे हैं? भगवान उनके सामने ही खड़े हैं वहां पर, है ना। तो रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून। और इस फॉर्च्यून को प्राप्त करने के लिए, है ना, इफ वी हैव टू रेडी टू एक्सेप्ट ऑल मिसफॉर्च्यून, अगर, है ना, भगवान को जो स्मरण करना है ना, ये क्या है? सबसे बड़ी फॉर्च्यून है एक व्यक्ति के लिए, अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण कर पाता। अब देखिए प्रैक्टिकली हम ना भगवान का ज्यादा स्मरण नहीं कर पाते। आप दर्शन करके जाइए, मैं कितने भक्तों से पूछता हूँ कि आज भगवान ने क्या वस्त्र पहना है? भगवान ने वस्त्र पहना है, कैसा पहना था? कैसा वस्त्र पहना था? लाल नहीं, नीला नहीं, पीला। तो वो भी याद नहीं रहता हमें। हम जब दर्शन करते हैं ना डिटीज का, तो हमें याद नहीं रहता कि भगवान ने कैसे कपड़े पहने, क्या पहना है आज भगवान ने ना। तो ये बहुत मेडिटेट करने की चीजें हैं, क्योंकि जब हम भगवान के ऊपर मेडिटेट करेंगे ना, तो हमारा जो मटीरियल मेडिटेशन है ना, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हमारे पुराने संस्कार जो है ना, वो क्या होंगे? कटने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि एक पॉट में गंदा पानी रखा हुआ है और उसके ऊपर हम फ्रेश वाटर डालते जाएंगे, फ्रेश वाटर डालते जाओ, तो क्या होगा? गंदा पानी निकलता जाएगा, गंदा पानी निकलता जाएगा, और अच्छा पानी जो है ना, अच्छे संस्कार जो है ना, वो भरते जाएंगे, अच्छे संस्कार भरते जाएंगे। सारे नेटफ्लिक्स, है ना, वो सारा चला जाएगा आपका, सारा OTT के सॉन्ग, म्यूजिक, गाने, तरंगे सब चले जाएंगे। और फिर क्या स्मरण रहेगा? भगवान का स्मरण रहेगा। सो कुंती महारानी ये प्रेयर करती है, क्या कि भगवान का जो, भगवान आपको मैं याद रख सकूं, चाहे इसके लिए मेरे को कितने ही कष्ट उठाने पड़े ना, आई एम रेडी। आपका स्मरण जो है ना, डेट इज द बिगेस्ट फॉर्च्यून किसी व्यक्ति के लिए, भगवान। और इसके लिए हम ना ये सारे प्रोसेस करते हैं, इतना एकादशी करते हैं, एकादशी में नहीं प्रसाद पाते, इससे क्या होता है? अनकन्वीनियंस होता है, इनकन्वीनियंस होता है। उस समय भगवान की बहुत याद आती है, अरे भगवान समय नहीं बीत रहा है, 1 ही घंटा हुआ अभी तक में, कितना देर बचा है पारण का समय। अभी पांडव एकादशी आ रही है, तो उसमें क्या करते हैं लोग? निर्जल व्रत रखते हैं, है ना। तो फिर 1-1 घंटा, है ना, 1-1 मिनट एकदम घंटों के समान लगता है। उस समय भगवान की बहुत अच्छे से याद आती है ना। उस समय जो है बहुत अच्छा जप होता है, चैंटिंग, इंटेंस चैंटिंग। किन्होंने एक्सपीरियंस किया है? अगर किसी ने नहीं किया है तो वो इस बार जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। पांडव एकादशी बहुत जल्दी आने वाली है ना, तो उसमें निर्जल व्रत करते हैं, तो कभी फास्टिंग करे तो पता चलता है। इनकन्वीनियंस में जो है भगवान की रिमेम्बरेंस है ना, बहुत अच्छे से आती है। ओके, तो अब भीष्म देव को क्या हो रहा है पता है? चतुर्भुज वाले भगवान दिख रहे हैं वहां पे उनको, चतुर्भुज के रूप में। अब देखिए भगवान तो वहां 2 हाथ में खड़े हैं, प्रश्न उठता है, भगवान तो 2 हाथ वाले खड़े हैं वहां पे मुरली लेकर भगवान कृष्ण, लेकिन उनको चतुर्भुज वाले दिख रहे हैं, ये क्या चक्कर है? क्या आराध्य थे, आराध्य उनका यही था, चतुर्भुज का ही वो हमेशा दर्शन हाँ, तो जो व्यक्ति ना जिस रूप में भगवान का स्मरण करता है ना, भगवान उसको उसी रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान उसको, है ना। तो वो जो है ना, वो किस रूप में भगवान का स्मरण कर रहे थे? चतुर्भुज वाले भगवान के रूप में स्मरण कर रहे थे, तो भगवान उनको उस रूप में दर्शन दिए। तो भगवान जो है ना,
ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ। तो पता है एक बहुत अच्छी कथा आती है, भगवान जगन्नाथ जो है उड़ीसा में, है ना, दारू ब्रह्म के रूप में विराजते हैं उड़ीसा में जगन्नाथ जी। जगन्नाथ स्वामी की जय, है ना। तो जगन्नाथ जी विराजते हैं। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था गणपति भट्ट। गणपति भट्ट था ना, उसको पता था क्या, जो परम ब्रह्म होता है ना वो कैसा दिखता है, गजानन जैसा दिखता है। मतलब उसके सूंड होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं, वो थोड़ा ना एलिफेंट जैसा दिखता है। उसको वो ये नहीं जानता था कि गणेश जी के बारे में वो नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था कि परम ब्रह्म जो होता है ना वो ऐसा दिखता है, जो भी हो परम ब्रह्म, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो वो ना भगवान को ढूंढने निकला कि भगवान कहाँ है, ऐसे गजानन भेष वाले भगवान, मेरे को देखना है, भगवान को देखना है। तो वो ढूंढते 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 एकदम उड़ीसा पहुंच गया, है ना। तो बोला क्या आपने परम ब्रह्म को देखा है? वहां से लोगों से पूछा, पंडा से, आपने परम ब्रह्म को देखा है? बोला हाँ देखा है। आपने नहीं देखा? अरे वो वहां बैठा है, जग्गू काला एकदम, परम ब्रह्म वही तो है परम ब्रह्म। अच्छा वहां परम ब्रह्म बैठते हैं? तो उसको बिलीव नहीं हुआ, वो गया अंदर, बोला अरे ये थोड़ी है परम ब्रह्म, हट ये नहीं है परम ब्रह्म। वो गया, उसको बिलीव ही नहीं हुआ कि ये भगवान है। वो बोला नहीं नहीं, मेरे को ना जो परम ब्रह्म है ना उसके दर्शन करने। तो वो फिर और जगह हो गया, और जगह हो गया ना, फिर उसी पंडे के पास वापस आया, बोला कि अरे आप गलत बताए, वो नहीं है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म जो है ना वो गजानन वेश में है, उसके सूंड हैं ऐसे, हाँ उस टाइप के दिखते हैं वो। बोला नहीं नहीं, इस बार आप चलो, इस बार आप जाओगे ना तो आपको दर्शन होंगे भगवान के, इस बार आपको दिखेंगे भगवान, आप जैसे देखना चाहते हो ना वैसे दिखे। बोले नहीं नहीं वो तो नहीं है, वो दूसरा है, वो पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है, वो थोड़ी परम ब्रह्म हो सकता है, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है, हाथ भी पता नहीं चल रहा है, पैर है कि नहीं है पता ही नहीं चलता, ऐसे थोड़ी होते हैं भगवान। तो बोले नहीं इस बार आप जाओ, आपको पक्का दर्शन होंगे, है ना। और उस बार जब वो व्यक्ति गया ना तो भगवान उसको कैसे दिखे, भगवान के सूंड है, भगवान के बड़े बड़े कान है, भगवान उनको गजानन भेष में दिखे। तो उसने फिर प्रणाम किया वहां पे और फिर समझ गया वो। और तो इसीलिए क्या होता है ना, जब जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है तो उसके बाद भगवान को ना गजानन भेष में सजाया जाता है। तो अभी बहुत जल्दी जो है ना रथ यात्रा फेस्टिवल आने वाला है, तो हम लोग बहुत जल्दी भगवान जगन्नाथ के पास टाइम्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें आएगा ये डिटेल में। तो भगवान को एक बार पूरे साल में सजाया जाता है, कैसे? गजानन भेष में, बिल्कुल वैसे दिखते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनके भक्त की इच्छा थी कि वो वैसा दिखना चाहते हैं, तो भगवान वैसे दिखते हैं। भगवान क्या होते हैं ना, भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है प्रभु तो आप रुकिएगा श्रीवास्तव जी, आप लिख लीजिए, एंड में हम ले लेंगे, ठीक है। कई डिवोटीज का प्रश्न आया हुआ है तो सारा प्रश्न हम एंड में लेंगे, ओके ठीक है। तो वही चर्चा हो रहा था, क्या गजानन भेष में भगवान ना उनको दर्शन दे। तो जो व्यक्ति ना जिस रूप में भगवान को भजना है ना, भगवान उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। ये भगवान की क्वालिटी है। अगर गीता के ना 8वें चैप्टर में, आप सबके पास भगवत गीता होगी ना तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। 8 चैप्टर में ना 4th नंबर श्लोक से बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स हैं भगवान के ना। 5th नंबर से बहुत अच्छे अच्छे प्रेयर्स है। क्या? अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्राप्यति मत भावम याति नास्ति संशया। तो क्या अंत समय में जो मेरा जिस तरह से स्मरण करता है वो बिना किसी डाउट के, क्या नास्ति अत्र संशया, नास्ति मतलब बिना किसी संशय के वो कहाँ आएगा? मेरे धाम आएगा। डाउट मत करो, डोंट डाउट, है ना। अर्जुन सोच रहा होगा कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि आपके बारे में सोच लिया तो क्या प्रश्न आता है मन में, क्या कि अरे छोड़ो अभी क्या भक्ति करना, हाँ लास्ट मोमेंट पे सीधा भगवान को याद कर लेंगे और भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अरे भैया जिंदगी भर इतना कलाकारी किए, मृत्यु के बाद भगवान याद आएंगे क्या लगता है? नॉट पॉसिबल। अगर भगवान से कभी कनेक्शन बनाया ही नहीं, मृत्यु के वक्त क्या होगा? ऐसे मुंह खुला हुआ रहेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि भगवान कौन है क्या है। इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि 5 साल की आयु से व्यक्ति को ना भक्ति प्रोसेस में लगना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब
तब भी ये डिपेंड करता है क्या कि भगवान का स्मरण होगा कि नहीं, ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है तब भी कि भगवान का स्मरण होगा कि नहीं होगा उसके बाद भी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, भगवान का स्मरण। भगवान कई सारे श्लोकों में इसमें बताते हैं, बार बार बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तथैव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जैसा जैसा तू स्मरण करेगा वैसा वैसा शरीर तू पाएगा। भगवान ऐसे ही बताते हैं, जैसा जैसे स्मरण करोगे, हैं चॉकलेट का स्मरण करोगे तो चॉकलेट ही बन जाओगे, कहीं कोको वृक्ष पे लटके हुए पाए जाओगे। ठीक है डरा नहीं रहा हूं, लेकिन गीता में यही लिखा है, अपने मन से नहीं बोल रहा, कि जिसका जैसा स्मरण होता है ना, एंड में वो वही प्राप्त करता है, जो जिस तरह का स्मरण करेगा ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, हर व्यक्ति को सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, हमेशा भगवान को भजन करना चाहिए, है ना। एवरी मोमेंट, अगर एक मोमेंट भी अगर हमारा भगवान का रिमेम्बरेंस नहीं होता है ना, इट्स अ बिग लॉस, बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है हमारे लिए। एक व्यक्ति पूछा शिला प्रभुपाद से, प्रभुपाद आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू रिमेम्बर कृष्णा, बट समटाइम्स आई गो इन माया, आई फॉरगेट कृष्णा। शिला प्रभुपाद ने बोला, रास्कल, you are always in maya, sometime you remember krishna। तो हमारे साथ ऐसा ही है, हम कुछ समय भगवान को याद कर पाते हैं, ज्यादातर समय माया में ही रहते हैं ना। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जो भी हम नियम का पालन करते हैं ना, जो भी चीजें करते हैं, उसमें हमें होना चाहिए क्या, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जैसे इसीलिए क्या करना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस क्लास में आना चाहिए। देखिए आप सब भक्त आए क्लास में, कितना अच्छा लग रहा है ना, डिवोटी एसोसिएशन। ये एसोसिएशन श्रवण करने का एक तरीका होता है। ऐसे तो बहुत सारा कंटेंट है, यूट्यूब पे जाइए, हजारों कंटेंट पड़े हुए हैं, हजारों बुक्स हैं लिखे हुए, पढ़ लीजिए, हो गया, भक्ति तो हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति करने का एक प्रोसेस है। क्या, सत्संग में आना, यानी जो जितने डिवोटीज हैं ना, उनके एसोसिएशन में जब हम भागवतम सुनते हैं ना, तो ये क्या करता है, हृदय के अंदर जो अभद्रानी है विधुनति सुत्सना, मतलब जो हृदय के अंदर जितना भी डर्ट है ना, उसको निकाल देता है। तो ये कब होगा, जब आप आओगे, जब आप लॉगिन करेंगे, जब आप बटन दबाएंगे कि नहीं अभी क्लास ज्वाइन करना है ना, तो होगा पॉसिबल। यूट्यूब भक्ति से काम नहीं चलेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यूट्यूब भक्ति से ना हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन खूब सारी कलेक्ट कर लेंगे, एकदम तोते की तरह बोलेंगे। पता है आप लोग को, एक तोता, कुछ तोते थे, एक व्यक्ति था, उसके पास 4-5 तोते थे, बोलता था बहुत अच्छा वो। तो ना एक दिन शिकारी, उसको ना कहीं जाना था, उस व्यक्ति को काम पे, तो उसने ना सिखा दिया अपने तोतों को, देखो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तोते ने याद कर लिया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो आदमी ने सोचा बहुत बढ़िया, अब तो तोते समझ गए बात को, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चला गया वो व्यक्ति, और क्या हुआ, फिर आया शिकारी और उसने जाल बिछाया और तोते फंस गए। और फंसने के बाद जब व्यक्ति आया ना, वो बड़ा आश्चर्य हुआ देख के। क्या देख रहा था वो, देखा क्या, तोते जो हैं वो फंसे हुए हैं जाल में, और क्या गा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो ये ना हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति हो जाएगी अगर ना भक्तों के संग में नहीं श्रवण करे और ऐसे ही इधर उधर घूमे, खूब सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें, तो क्या होगा, हम प्रैक्टिकली उसको ना कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान का रिमेम्बरेंस, तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान को ना चतुर्भुज रूप में, है ना, वो भगवान को देखना चाहते थे, तो चतुर्भुज रूप में भगवान उनको अंत में दिख रहे थे वहां पे। अभी आगे क्या हो रहा है, अब भगवान की ना स्तुति कर रहे हैं अंत समय में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं, चलिए कौन पढ़ेंगे इस स्तुति को। भीष्म देव की स्तुति है। हरे कृष्ण गुरु जी।
हाँ गौरव प्रभु प्लीज। हरे कृष्णा। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। है ना? तो अब क्या कर रहे हैं, वो दिव्य भाव से स्तुति कर रहे हैं। जैसे भगवान ने उनके ऊपर दृष्टि डाली ना, तो उनका सारा पेन जो है वो समाप्त हो गया, सारा पेन समाप्त हो गया, उनका भौतिक पेन। इसीलिए इससे क्या पता चलता है, क्या पता है, मंदिर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के दर्शन करना बहुत जरूरी है। हम भगवान का दर्शन ठीक से कर पाए या ना कर पाए, भगवान हमें जरूर देखते हैं ना। और हमारा जो भौतिक रोग है ना, उसको भगवान क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो चाहे वो क्या है, अभी वानों की शैया पे लेटे हुए हैं और पूरा शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन भगवान ने जैसी उन पे दृष्टि डाली ना, उनकी सारी पीड़ा खत्म हो गई। तो जब भगवान का हम दर्शन करते हैं ना, तो भगवान भी हमें देखते हैं। और जब भगवान देखेंगे ना, तो क्या होगा, सारी मटेरियल जो इच्छाएं हैं ना, हमारी पीड़ा क्या है, हमारे लिए पीड़ा क्या है, वो हमारी डिजायर्स हैं। और वो डिजायर्स के कारण क्या होता है, हम देख के भी नहीं देख पाते भगवान को। इतने सारे डिजायर्स हैं, अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा और प्रमोशन होना चाहिए, थोड़ी और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, थोड़ा और ये होना चाहिए। मैं, मेरा, मैं करते करते व्यक्ति बकरी की कैटेगरी में पहुंच जाता है धीरे धीरे, लेकिन उसका मैं नहीं जाता है। जो अनलिमिटेड डिजायर्स है ना, ये कैसे जाएगा, जब भगवान की कृपा होती है ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, क्या, हे भगवान, हे लॉर्ड हरि, कब वो मेरा दिन आएगा जब आपका नाम कीर्तन करते करते क्या होगा, कि मैं वृंदावन को जाऊंगा। कब वो दिन आएगा कि मैं जो गोवर्धन गिरी है उसको नयन भर के देख पाऊंगा। कबे गोवर्धन गिरी देखी बो नयन भरी, कबे होबे ब्रज भूमि वास। हे भगवान, हे हरि, कब वो दिन आएगा जब क्या होगा, मैं सारी इच्छाओं को त्याग करके ना, और गोवर्धन को नयन भर के देखूंगा। ऐसे तो बहुत लोगों ने गोवर्धन को देखा है, लेकिन क्या दिखता है, ईटा पत्थर। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी अब वॉइस कम आ रही है। ओके, है ना। ऐसे तो सब देखते हैं गोवर्धन को, लेकिन वो कैसा दिखता है, ईटा पत्थर जैसा दिखता है। एटलीस्ट मेरे को तो दिखता है ईटा पत्थर जैसे। लेकिन वो दिन कब आएगा, जब ये मटेरियल डिजायर्स ना कम हो जाएंगे। लेकिन क्या करना है इसके लिए, हमें क्या कुछ एक्सटर्नल मेहनत करना है कि कल से एकदम डिजायर्स को बंद कर दिया बक्से में? नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। इसलिए भक्ति क्या है ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत सुखपूर्वक किया जा सकता है भक्ति, बहुत इजी है। क्या करना है व्यक्ति को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस चैंट हरे कृष्णा। जैसे हम करते जाएंगे ना, जितना हम महामंत्र करते जाएंगे, तो क्या होगा, ये क्या है, इट्स लाइक ए मेडिसिन, है ना। यस, इट्स लाइक ए मेडिसिन, ये मेडिसिन की तरह है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, एनेची औषधि माया नासिबार लागी, से हरि नाम मंत्र लाई लो तुम मांगी। मैंने क्या किया है,
मेडिसिन लेके आऊं, औषधि, औषधि मतलब मेडिसिन, आई ब्रिंग मेडिसिन फॉर यू ऑल। जीवात्मा क्या करो, ले लो इस मेडिसिन को। बहुत आसानी से क्या कर सकते हो आप, भगवान को याद कर सकते हो। कभी हो सकता है कि काम बहुत रहे, वर्क बहुत रहे, बस हम एक माला नहीं कर सकते तो कम से कम एक बीट तो हिला सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं, या एक श्लोक खोल के कभी पढ़ लिया, कुछ भी, है ना, देन वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा का ना आचार्य मीनिंग बताते हैं। क्या बताते हैं मीनिंग ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा का? एटलीस्ट क्या करो, एटलीस्ट मॉर्निंग, अपना जो सुबह है ना वो भगवान के लिए दीजिए। मॉर्निंग फॉर कृष्णा एंड होल डेज फॉर यू। एटलीस्ट हम मॉर्निंग में तो भगवान का नाम ले सकते हैं ना, मॉर्निंग में तो हम चैंटिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग में तो एक बार एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं ना, इतना तो टाइम निकाल सकते हैं हम भगवान के लिए। तो इतना भी करेंगे ना तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियस, पूरा डे जो है ना वो कृष्णा कॉन्शियस होगा। और धीरे धीरे ये क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर हमारा फुल डे कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा। कई लोग कहते हैं ना प्रभु जी वी आर वेरी रेगुलर, प्रभु जी हम रेगुलर आते हैं मंदिर में। बोला अच्छा, मैं तो कभी देखा नहीं आपको मंदिर आते हो, कब आते हैं आप मंदिर? हर जन्माष्टमी पे आते हैं प्रभु जी, हर जन्माष्टमी पे हम रेगुलर हैं बिल्कुल, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी रेगुलर होते हैं, साल में एक बार रेगुलर हैं, हर जन्माष्टमी में आएंगे, है ना। कुछ ऐसे भक्त मिलते हैं, प्रभु जी हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हम बहुत भक्ति करते हैं। तो अच्छा कैसे भक्ति करते हैं आप? हम वृंदावन गए थे प्रभु जी, बांके बिहारी के दर्शन किए प्रभु जी। अच्छा, और वहां का टिक्की है ना बहुत फेमस है, टिक्की खाया प्रभु जी, मजा आ गया, क्या बताया। तो ऐसे भी भक्ति होता है, ऐसे भी भक्ति कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, करना क्या पड़ेगा, इंटेंस भक्ति करना पड़ेगा, तीव्र ना भक्ति योगे ना, तीव्र तीव्र भक्ति करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, है ना, अगर कभी भी कुछ चैलेंज आए, है ना, इसीलिए क्या होता है मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। तो आप लोग कभी भी चैलेंज आए, कुछ आए, तो आप लोग पर्सनली मैसेज कीजिए, है ना। कुछ डिवोटीज हैं जो बात करते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, दे आर गेटिंग हेल्प। एवरीवन, देखो सबके लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, प्रैक्टिकली घर में हैं हम और सब चीजें देख के चलना है, तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। जितना हम बात करेंगे ना, रिवील करेंगे, पर्सनली बात करेंगे, तो बहुत तरह के, अब तो सुविधा बहुत आसान है, पता है कलयुग में ना सबसे आसान है भक्ति करना, इससे आसान कहीं नहीं है भक्ति करना। अभी देखो भक्ति के लिए ना हर चीज फेवरेबल है, कैसे, कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो गया है, कितने मीडियम से कम्युनिकेट करने के। आप बताओ अगर आपको किसी को मेरे से बात करना है तो कितने सारे मेथड्स है बात करने के, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने मेथड से आप बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन कितना इजी है, देखो अभी पता चल जाएगा। टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑफलाइन आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना, कॉल कर लो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जूम कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल। अब देखो कितनी सुविधा है कलयुग में भक्ति करना। अब बताओ अगर पहले अगर ऐसा कुछ होता तो क्या करना पड़ता, एक ड्राफ्ट, टेलीग्राम है, गूगल ड्यू है, पहले क्या करना पड़ता, वो लिखना पड़ता, तार लिखना पड़ता। अच्छा अभी मेरे को ना प्रॉब्लम आ रहा है, अभी क्या करते हैं, प्रभु जी को तार लिखेंगे और प्रभु जी के पास तार पहुंचेगा अगले हफ्ते, और उसके बाद प्रभु जी रिप्लाई करेंगे। सोचिए कितना डिफिकल्ट था पहले कम्युनिकेशन। अभी देखो कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया। तो आप देखोगे ना भक्ति को इसीलिए इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि बहुत आसान है इसको करना, बहुत ज्यादा आसान, इतनी आसानी से आप अप्रोच कर सकते हो अपने फैसिलिटेटर को, है ना, बात कर सकते हो कभी भी कॉल करके। तो इससे क्या होता है ना, भक्ति बिकम वेरी इजी, वेरी इजी। क्योंकि हर व्यक्ति ना लाइफ में चैलेंज फेस करता है एंड इट्स न्यू, सबके लिए नया है, सब अभी सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं ना। तो वी नीड मेंटरशिप, एवरीवन नीड्स मेंटरशिप। तो ऐसे करेंगे ना तो बिकम वेरी इजी। नहीं तो क्या होता है ना, प्रभु जी आज मैंने 25 माला किया, प्रभु जी आज मैंने 64 माला किया, प्रभु जी अच्छा अगले दिन माला किया, नहीं प्रभु जी अब तो मैं माला नहीं करता प्रभु जी। वो कर लिया ना 64 माला कर लिया, अभी वो चलेगा कुछ दिनों तक, अभी
4-4 माला के हिसाब से प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज धाम गया था प्रभु जी, आज मैंने 64 माला किया, वहां 1 माला मतलब 1000 माला के बराबर। अभी क्या है ना, तो 64,000 माला हो गया है प्रभु जी, अब कोई टेंशन नहीं है, अभी घर जाके आराम कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो फिर वैसा भक्ति हो जाएगा, है ना। एक दिन बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं घन, एक दिन एकदम सॉलिड, और एक दिन एकदम बिल्कुल लिक्विड, तरल, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल जीरो। तो अपने अगर भक्ति में कांस्टेंट बने रहना है और अच्छे से आगे बढ़ना है ना, तो वी नीड हेल्प, वी नीड गाइड, स्पिरिचुअल गाइड। क्योंकि माइंड से ना हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड ही है ना जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब ध्यान से देखिए इस बात को समझिए, माइंड क्रिएट्स प्रॉब्लम, और उसी माइंड से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब जो चीज बीमारी क्रिएट कर रहा है, उसी चीज से आप बीमारी को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या चाहिए? भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे भक्तों के संग में आना चाहिए। तो कितने लोग इंस्पायर्ड हैं ऐसे भक्तों के संग में हर सैटरडे संडे को आने के लिए? एक बार वीडियो ऑन करके हाथ खड़ा करके दिखा दीजिए, जल्दी जल्दी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 6 ही लोग इंस्पायर हैं, 7 8 9 लोग इंस्पायर हैं। कुछ लोग कहीं फोन साइड में रख के चले तो नहीं गए? अच्छा, उधर 2 लोग दिख रहे हैं हाथ उठाते हुए। सैटरडे संडे हम भी आएंगे। हाँ, हरि बोल, नाइस, बहुत अच्छा है ना। तो ये जो इंस्पिरेशन है ना, ये हमें भक्ति में क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा, है ना। तो भीष्म देव की स्तुतियों से हम इस बात को समझ सकते हैं। और अभी क्या कर रहे हैं भीष्म देव? अब भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, और उनकी पीड़ा जो है वो समाप्त हो गई है। तो इसी तरह से सारी पीड़ाएं जो है ना, सारी मटीरियल पीड़ाएं जो है ना, वो समाप्त हो जाएगी अगर हम भगवान के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो। ओके, तो चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे इसको? अरे बाबा, बहुत सारे हैंड रेज हो गए। कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा। भीष्म देव ने कहा, अभी तक जो मैं सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं? इस भौतिक जगत में अवतार होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, है ना। और तो भगवान को ना यहाँ आने की जरूरत नहीं है। भगवान का आने का कारण क्या होता है? भगवान ना भक्तों के लिए आते हैं। भक्तों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान आते हैं इस संसार में। ये मेन रीजन है भगवान के आने का। दुष्ट उष्ट का नाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। दुष्ट उष्ट का तो वैसे ही नाश कर देंगे। जिनके सोचो आप के शरीर से क्या निकलता है, करोड़ों यूनिवर्सेस निकलते हैं, वो तो कभी भी चाहे तो यूनिवर्स को समेट उमेट के खत्म कर दे सारे दुष्टों को, है ना। तो भगवान क्या है? भक्तों के नायक हैं, इसीलिए भगवान आते हैं, भक्तों से मिलने आते हैं जो भगवान के वेट कर रहे होते हैं। केवट का पास टाइम सुना है आपने? तो एक टॉर्टॉइज होता है। एक बार भगवान ना विष्णु लेटे होते हैं, भगवान विष्णु पानी में लेटे हुए हैं। एक बहुत बड़ा टॉर्टॉइज ना भगवान के चरण कमल को देख के अट्रैक्ट हो जाता है। वो दौड़ते हुए एकदम भगवान के पास आता है, भागता हुआ भगवान के पास आता है। तो आता है ना, तो लक्ष्मी जी टेंशन में आ जाती हैं, अरे इतना बड़ा टॉर्टॉइज ये कहाँ से आ रहा है भगवान के चरण कमलों की तरफ। टेंशन में आते हैं तो भगवान लक्ष्मी जी ने इशारा करती है ऐसे करके। एक रहते हैं ना उनका बेड, क्या नाम है उनका? शेषनाग। हाँ, शेषनाग जी। तो ऐसे बैठे हुए तो उधर इशारा किया, देखो जरा इसको कुछ समझाओ। तो एक पूंछ मारा ना, वो कछुआ एकदम उड़ के कहीं दूर चला गया एकदम उड़ता। लेकिन उसके मन में ना ये डिजायर रह गया, क्या भगवान के चरण को उनको स्पर्श करना। तो भगवान जब श्री रामचंद्र जी के रूप में आए ना, तो वो क्या बनकर के आया? केवट बनकर के आया। वो केवट बनकर के आया। वो क्या करता था? सरयू नदी को सबको क्रॉस कराता था। तो भगवान जब कहाँ जा रहे थे? वनवास के लिए जा रहे थे। तो भगवान पहुंचे सरयू नदी। तो देखो केवट भाई, क्रॉस करा दो, हमें नदी के पार जाना है। तो आपको हम कैसे पार करा दे नदी के पार?
मैं सुना हूं कि आपके जो चरण कमल है ना, ये बहुत खतरनाक हैं। आप इस चरण कमल से जिसको स्पर्श करते हो ना, वो स्त्री बन जाती है। मैं सुना हूं ऐसा। मेरे पास ऑलरेडी एक स्त्री है जिसको मैं संभाल नहीं पा रहा। अभी मेरी नाव भी अगर स्त्री बन गई तो मेरा क्या हाल होगा बताओ। नहीं नहीं, आपको नहीं ले जाऊंगा मैं, आप किसी और को देख लो, कहीं और चले जाओ। बोला अरे केवट पार करा दो। उधर जो शेषनाग जी यानी लक्ष्मण जी, वो एकदम फौं फौं कर रहे हैं, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमको पता है ये कौन है? ये श्री रामचंद्र जी हैं। बोले देखिए अभी आप शांत हो जाइए, अभी आपका नहीं चलेगा, ठीक है? पिछली बार उड़ा दिया था आपने, इस बार नहीं चलेगा आपका, ठीक है? अभी शांति से बैठिए, ओके? अभी फौं फौं करने से काम नहीं होगा। ठीक है? तो फिर बोला कि देखो आपको तो लेके हम जाएंगे नहीं, है ना? तो बोला नहीं नहीं केवट पार करा दो, ऐसे मत करो, है ना? हमें जाना है नदी पार करके। बोला ठीक है पहले बैठो यहाँ पे, अभी बैठो। अभी मैं क्या करूंगा ना, इस पैर को पहले धोऊंगा अच्छे से, उसको साफ करना बहुत जरूरी है। तो नहीं तो ये स्त्री उस्त्री बना दिया अगर मेरी नाव को, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो पानी मंगाया उसने, है ना? और धो रहा है, वो धो रहा है भगवान के चरण कमल को, धो रहा है और धो रहा है, वो घंटों तक धो रहा है। तो केवट अभी तो पार करा दो, तो इतना देर हो गया है। बोलता बस 5 मिनट भगवान, और 5 मिनट। वो धोए जा रहा है भगवान के चरण कमल को, धोए जा रहा है, धोए जा रहा है, धोए जा रहा है। और फिर वो भगवान को बोलता है कि देखिए, एक तो मैं केवट हूँ और एक आप केवट हूँ। मैं तो इस नदी से आपको पार करा सकता हूँ, लेकिन आप तो इस भव सागर से लोगों को पार कराते हो। तो ये प्रेम जो होता है ना, ये प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। समझिए इस बात को। भगवान को ना सेवा हुआ की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान को ना सेवा चाहिए, ओ हो आना पड़ेगा आपको प्रभु, ओ हो मिस्टर सौरभ प्रभु, देखिए आपको मंदिर आना ही पड़ेगा, है ना? जल सेवा करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा ये मंदिर, बेचारा मंदिर। नहीं, भगवान को ऐसी जरूरत नहीं है। भगवान भी रहेंगे और भगवान की सेवा भी चलेगी, भगवान को हमारी जरूरत नहीं है। ये भगवान क्या करते हैं ना, जो प्रेम से व्यक्ति सेवा करता है ना, उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसको भगवान, चाहे आप टूटी फूटी भी सेवा करो भगवान की, भगवान उसको एक्सेप्ट करे, चलो बेचारा कुछ तो किया। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो पेरेंट्स की जब सेवा करता है ना, तो भगवान, तो पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, भले वो किसी तरह करे, कुछ भी करे, टूटा फूटा ही करे, लेकिन बहुत खुश होते हैं पेरेंट्स। तो उसी तरह से भगवान भी जो छोटा मोटा हम सेवा करते हैं ना, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं कि एटलीस्ट मेरे पास तो आया। और अल्टीमेट जो भगवान है ना, सबसे ज्यादा खुश किस सेवा से होते हैं पता है? जानना चाहते हैं आप लोग किस सेवा से भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं? सीक्रेट है, कोई जानता है? भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा, ओके। कैसे कैसे, क्या, कौन सा सेवा? भक्ति का प्रचार करना। हाँ, यस। जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है ना, तो भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। प्रचार की सेवा, प्रीचिंग। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं क्या, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रीचिंग जो है वो हर चीज का एसेंस है। जब व्यक्ति प्रीचिंग करता है तो वो खुद भी भक्ति में आगे बढ़ता है और दूसरे व्यक्ति को भक्त बनाता है। भक्त बनने का मतलब क्या है? भक्त बनाने का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को ना ये कन्विक्शन दिलाना कि आप जो हो इस मटेरियल वर्ल्ड के भोक्ता नहीं हो। भगवान जो है ना, वो इस मटेरियल वर्ल्ड के भोक्ता हैं। अगर किसी व्यक्ति को ना ये कन्विक्शन हम दिला सकते हैं ना, तो मतलब वो भक्त है। इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम तिलक पहनना ही चाहिए प्रभु जी। जब तक व्यक्ति तिलक नहीं पहनेगा, धोती कुर्ता नहीं पहनेगा, बाल वाल थोड़े उड़ाएगा नहीं, तब तक वो भक्त नहीं है। नहीं, भक्त होने का क्या मतलब है? उस व्यक्ति को, सामने वाले को ना ये कन्विक्शन दिलाना। क्या कन्विक्शन दिलाना? कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल, वी आर हिज सर्वेंट। इसका मतलब होता है भक्त, भक्ति करना, प्रचार करना। ये प्रचार है, ये भक्त बनाने का प्रचार विधि है। और भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है। क्यों? जैसे किसी का खोया हुआ बच्चा को आप उसके पास लेके जाओगे, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होता है।
मानते हैं इस बात को? अगर किसी का बच्चा गुम हो गया है और आप उसके पास उसको लेके चले जाओ, उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे एक फैमिली है हमारे, अरुण शर्मा पुलकित फैमिली, तो वृंदावन गए और इनका बेटा पुलकित गुम हो गया। वो एकदम हालत खराब, एकदम ढूंढ रहे हैं उनको, वो बस में बैठा वो हाथ हिला रहा है तो जब वो मिला तो बहुत खुशी हुआ सबको, है ना। तो बच्चे अगर कोई पेरेंट्स से मिलता है ना तो पेरेंट्स को बहुत खुशी होता है। तो उसी तरह से अगर आप किसी व्यक्ति को ना ये कराओगे रियलाइज क्या कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, है ना, जब वो व्यक्ति इस बात को समझेगा क्या कि भगवान जो है ना वो इंजॉयर है और मैं कौन हूँ, मैं उनका दास हूँ, आई एम सर्वेंट। ये अगर आप इसको कराते हो ना तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बहुत ही फेवरेट सेवा है भगवान। इसीलिए क्या करना चाहिए सबको, क्या करना चाहिए, ईच वन मस्ट प्रीच वन। करेंगे आप लोग? कौन कौन करना चाहता है? एटलीस्ट पूरे साल में एक व्यक्ति को भक्त बनाना है सबको। कितने लोग तैयार है? जरा हैंड रेज करके बताइए। एटलीस्ट एक व्यक्ति जोड़ेंगे। जो एक जोड़ चुके हैं वो नेक्स्ट लेना पड़ेगा अभी उनको है ना। तो क्या करना है, ईच वन ओके। अभी यहाँ पे कितने कंटेस्टेंट हैं? टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे 48, मेरे को छोड़ देता हूँ 47 पार्टिसिपेंट्स को। हर व्यक्ति को लेके आएगा तो यहाँ कितने लोग हो जाएंगे बताइए? कितने लोग हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो इस साल के एंड में हमारे साथ कितने लोग होने चाहिए? एटलीस्ट 96 क्लास में। तो करेंगे आप लोग? तैयार हैं? बस कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। जितना हमें कन्विक्शन है ना उतना ही लोगों को बताना है। ऐसा नहीं कि बहुत एकदम से कुछ एकदम खतरनाक सा बताना है, एकदम उस्ताद बन जाना है, नहीं, कुछ नहीं करना। जितना कन्विक्शन है ना बस उतना ही बताना है। मेरे को इतना ही करना है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, तो मैं इतना ही बोलूंगा, देखो भाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इतना मान लो, तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। गीता पढ़ लो, तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा। इतना ही बोल दोगे ना, दैट इज प्रीचिंग, दैट इज प्रीचिंग। बस इतना ही करना है। ऐसा नहीं कि आप पीछे पड़ गए, ए भाई तू माला कर, तू माला क्यों नहीं करता, है ना। हस्बैंड अपनी वाइफ के पीछे पड़ गया कि अब तुमको माला करना ही पड़ेगा, अभी तू उठ, अभी तू बैठ, माला कर। ऐसा नहीं है, किसी के जान के पीछे नहीं पड़ना ना, प्रेम से भक्ति बनाना है। कभी टेम्पल लेके आइए, किसी को प्रसाद खिलाइए, खुद भी प्रसाद पाइए, कीर्तन कीजिए, क्लास में बुलाइए, कि कितना अच्छा लगेगा। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। संसार में इसी चीज की कमी है, प्रेम। बाकी सब कुछ है संसार में अवेलेबल, प्रेम नहीं है बस संसार में। संसार में क्या काम है? बिजनेस, टोटल बिजनेस। तो मेरा आपसे कुछ काम है तो लोग बोलेंगे हाय, हाउ आर यू, नहीं है तो बाय, कौन है तू, निकल। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या, इस बात को समझना। प्रेम नहीं है संसार में। प्रेम अगर कोई व्यक्ति करता है ना किसी से, तो वो है भगवान। भगवान हर से प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ना स्टूल का एक कीड़ा भी बनता है ना, तो भगवान ना उसके भी हृदय में बैठे होते हैं, उसके हृदय में भी बैठे होते हैं। और क्या बोलते हैं कि एक बार तो मेरी तरफ देख लो, एक बार तो देख लो, एक बार तो बोल दो हरे कृष्णा, एक बार तो बोल दो भगवान आई एम योर्स। तब तक भगवान ना एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहते कि अभी ये बोलेगा, अभी ये बोलेगा, अभी ये मेरी तरफ देखेगा। और जब व्यक्ति देखता है ना तो भगवान उसको तुरंत, कोई व्यक्ति अगर एक कदम भी भगवान की ओर बढ़ाता है ना, भगवान उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। अभी देखो, आप में से कितने लोगों की इच्छा हो गई कि मैं भागवतम सुनना चाहता हूँ, भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन घर दूर है, कोई आसपास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। देखो भगवान ने क्या अच्छा अरेंजमेंट कर दिया, एकदम जूम बना दिया है, बढ़िया। इंटरनेट का सदुपयोग करो, कितना अच्छा सदुपयोग है ना। सब अपने घर में है, कोई अपने ऑफिस में है, किसी का तबीयत खराब है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी क्या है, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हम आसानी से सुन सकते हैं। तो ये भगवान की मर्सी है एक्चुअल में, देखा जाए, ध्यान से देखे ना, हम हर चीज में भगवान का हाथ देख सकते हैं। भगवान देखो कितना आसान बना रहे हैं हमारे लिए। हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं,
आसानी से क्लास में आ सकते हैं, है कि नहीं। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा इच्छा दिखाना है। हो सकता है कि कभी हम इच्छा दिखाने के बाद भी सिचुएशन अलाउ ना करे, लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो हमें ना भगवान हेल्प करेंगे और भगवान हमें आगे बढ़ाएंगे भक्ति में। श्रील प्रभुपाद बताते हैं क्या कि भक्ति में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो हमारा एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है ना भक्ति में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा एटीट्यूड कट मारने का है ना, तो भगवान हमें बहुत सारे ऑप्शन देंगे कट मारने के। बचने के अगर हम चाहे ना कि अरे यार बार बार प्रभु जी पकड़ लेते हैं, अरे प्रभु जी मैसेज कर देते कि क्यों नहीं आए क्लास में, बचना चाहोगे ना, आपको भगवान 1000 ऑप्शन देंगे बचने के। लेकिन अगर मन में इच्छा है ना क्या कि मेरे को बस भगवान आपकी कथा में थोड़ा श्रवण कर सकूं, मैं सुन सकूं, हे भगवान मैं माला कर सकूं, हे भगवान आपका नाम ले सकूं, तो भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो एटीट्यूड बहुत डिपेंड करता है। श्रील प्रभुपाद हमें तो बोलते क्या, श्रील प्रभुपाद कहते हैं एटीट्यूड। भक्ति में अगर किसी को एडवांस करना है ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं 33 नंबर श्लोका में। इसको अभी कौन पढ़ेंगे, ऑलरेडी हैंड रेज्ड है। ओके, अर्चना माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। है ना, अब भगवान का कैसा शरीर है ना, तो उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर कि जो क्या है, तमाल वृक्ष है ना, तमाल वृक्ष शासन नीले रंग का है। उसका शरीर तीनों लोकों के उच्च, मध्य तथा अधोलोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। भगवान जो है ना, कृष्णा क्या है, ऑल अट्रैक्टिव है। और भगवान का क्या है, फॉर्म है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। भगवान फॉर्मलेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ सब भगवान है, सब चीज भगवान है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। भगवान का ना क्या है, भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, भगवान का रंग है। और भगवान क्या है, भगवान एक पर्सन है। भगवान इज वेरी पर्सनल। इसलिए आप देखोगे क्या होता है, भगवान की ना सेवा होती है, बहुत पर्सनल सेवा होती है। भगवान को भी ठंड लगता है ना, भगवान को गर्मी लगता है। जैसे अभी भगवान को गर्मी लग रहा है, तो भगवान को क्या करते हैं, हम चंदन लगाते हैं। अभी 21 दिन तक चंदन यात्रा फेस्टिवल चल रहा है। कितने डिवोटी आए थे चंदन घिसने के लिए, कई सारे डिवोटी ने यहाँ पे चंदन घिसाया है ना। तो चंदन घिस करके भगवान को लगाया है ना। क्यों? क्यों? भगवान को गर्मी लग रहा था। तो भगवान को हम तो भगवान को बहुत पर्सनल तरीके से सेवा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या पर्सन है, गोविंदम आदि पुरुषम। पूरा भगवान का ना डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे भगवान पर्सन है। और जो भगवान के विग्रह है ना, ये रेसिप्रोकेट करते हैं। आपको पता है भगवान के विग्रह जो है वो रेसिप्रोकेट करते हैं। ऐसे कई सारे विग्रह हैं भगवान के जो उससे मैनिफेस्टेड विग्रह। जैसे अभी क्या हुआ था, राधा रमन जी का अपीयरेंस डे आया था। तो राधा रमन जी जो है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड विग्रह हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको ऐसे छेद करके बनाया, छोटे से विग्रह हैं राधा रमन जी के, नहीं, राधा रमन जी सेल्फ मैनिफेस्टेड विग्रह हैं। ऐसे ही उड़ीसा में एक विग्रह है टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ मतलब क्या, टोटा मतलब होता है बागीचा, बगीचा वाले गोपीनाथ जी उड़ीसा में टर्म है टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ के विग्रह जो है ना वो बैठे हुए हैं। यानी भगवान कृष्ण के एकमात्र ऐसे विग्रह है ना जो बैठे हुए हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसे विग्रह। तो क्या हुआ था ना, भगवान के ना बहुत ही प्रिय भक्त हैं गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जो है वो कौन है, वो श्रीमती राधा रानी की इनकारनेशन ही है गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित ना टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको माला पहनाते थे। लेकिन गदाधर पंडित धीरे धीरे बहुत वृद्ध हो गए थे। तो जब वो वृद्ध हो गए ना, तो अब
वो माला पहनाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य को बोला कि आप अब से सेवा करो, है ना, मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ, अब मैं दिक्कत होता है, मैं माला नहीं पहना पाता, बहुत बड़े हैं गोपीनाथ जी, माला नहीं पहना पाता। तो उन्होंने वो अब उनका शिष्य जो है उनका सेवा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या हो रहा था, भगवान ने उनको सपना दिया, बोला देखो गदाधर पंडित, आपसे ही सेवा लूंगा मैं, ठीक है, आपको दिक्कत हो रहा है माला पहनाने में, एक काम करता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, फिर आप माला पहना लेना। तो भगवान सच में बैठ गए, है ना। अगले दिन जब वो आए ऑल्टर में, तो उन्होंने देखा क्या, भगवान बैठे हुए। अभी भी आप जाओगे ना तो आप देख सकते हो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं जो कि बैठे हुए हैं। ऐसे कई विग्रह हैं। इवन आप इस्कॉन में, आपको बहुत आश्चर्य होगा जान के, क्या हर बार जो है ना विग्रहों का वो मेजरमेंट लेना पड़ता है। जैसे आपका टी शर्ट का नाप लिया जाता है ना, आप जब शर्ट बनाने जाते हो, तो उसी तरह विग्रहों का मेजरमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि विग्रहों का ना साइज चेंज होता रहता है ड्रेस का। सच बता रहा हूँ हर बार मेजरमेंट होता है और फिर उनके ड्रेस बनते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हो मायापुर में जो है श्री राधा माधव जी, अब उनके आप इनिशियल के विग्रह के देखोगे फोटो और अभी के फोटो देखो तो बहुत मोटे हो गए हैं, उनके गाल वाल सब फूल गए, तो सच में रेसिप्रोकेट करते हैं। जगन्नाथ जी हैं मायापुर में ना, एक प्लेस है, उसका नाम क्या है, क्या नाम है, राजापुर नाम है उस स्थान का। तो वहां पे जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, वो बहुत ही लाइव विग्रह हैं वहां पे। और वहां पे आसपास ना सिर्फ मुस्लिम्स का एरिया है, बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं वहां पे। तो एक बार ना एक व्यक्ति आया वहां पे, तो उसको पंडित जी ने प्रसाद दिया वहां पे, प्रभु जी ने प्रसाद दिया, तो वो बोला कि है प्रसाद कौन खाता है, उसने अनादर करके वो चला गया, है ना। फिर अगले दिन वो आया, उसके पूरे मुंह सूजे हुए थे। ये अभी की घटना है, ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 500 साल पहले की नहीं, ये रिसेंट घटना है। उसके मुंह सूजे हुए थे, वो आया और वो क्या बोला कि हरि बोल, जल्दी दीजिए प्रसाद वरसाद, क्या था आपको, वो जल्दी दो मेरे को, जल्दी दो। भागता हुआ पंडित बोल, क्या हो गया इसको, क्यों प्रसाद प्रसाद बोल रहा है। बोला अरे क्या बताऊं मैं आपको, पता है ये जो व्हाइट वाला है ना, इसने मेरे को बहुत मारा, कल सपने में आया, ये मेरे को बहुत मारा, ये मेरे को। और ये जो पीले वाली है ना, ये बोल रही थी और मारो और मारो और मारो, लेकिन ये ना काला वाला अच्छा है, ये काला वाला बोल रहा था कि छोड़ दो इसको, छोड़ दो, लेकिन ये लोग मेरे को मार रहे थे। तो वो आया व्यक्ति, वो प्रसाद खा के गया वहां, है ना। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया, वो ना कटहल चुड़ा रहा था कहीं पे, और जगन्नाथ जी भी निकल गए कटहल चुड़ाने के लिए, है ना। जगन्नाथ जी कटहल उनका ना फेवरेट है, जगन्नाथ जी का कटहल बहुत फेवरेट है। अब वो किसी के बगीचे में घुस गए कटहल चुड़ाने के लिए, और वो बच्चे के साथ ना, और उसने देख लिया जो उसका माली था, वो दौड़ाना चालू कर दिया, वो दौड़ाते दौड़ाते आया, जगन्नाथ जी तो मंदिर के अंदर घुस गए, ऑल्टर में घुस गए, चले गए, और बच्चा पकड़ा गया वहां पे। तो बच्चे ने बोला कि अरे देखिए ना, ये जो था ना, एक व्यक्ति था मेरे साथ में काला सा, वो ना इसके अंदर चला गया है, कटहल उसके पास है, मेरे पास नहीं है कटहल। बोला नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बंद है, मंदिर बंद है, उसके अंदर कोई कैसे जा सकता है। नहीं नहीं, बोला नहीं, इसके अंदर काला जैसा व्यक्ति है ना, वो चला गया है और कटहल है उसके पास। और जैसे ही खुला ना, ऑल्टर को खोला गया वहां पे, और वहां पे कटहल पाया गया, और जगन्नाथ जी के पूरे कपड़े में ना वो लगा हुआ था, घास वगैरह के ना वो लगे हुए थे, वो घास के बीच से जंगल से आ रहे थे, वो सब फंस गए थे उनके कपड़े में। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, इवन अभी भी करते हैं भगवान रेसिप्रोकेट। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान जो है ना पर्सन नहीं है, ब्रह्म है तो सब ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब ये होता है कि भगवान जो है ना इन तीनों गुणों से ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान निराकार है, फॉर्मलेस नहीं है भगवान, भगवान का फॉर्म है, और भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ। इवन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आप लोग का खुद पर्सनल रियलाइजेशन होगा कि भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। कभी ऐसा हो ना लाइफ में कुछ प्रॉब्लम लगे, तो एक बार गीता खोलिए और अपने से ना कोई भी एक श्लोक निकालिए, कि देखिए कि भगवान आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और आपको बहुत रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, आज ही आप चेक कीजिएगा, कोई भी एक श्लोक निकालिए और मेरे को मैसेज कीजिएगा कि आज आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिला भगवान से। करेंगे? कौन कौन ट्राई करेंगे? ऐसे रैंडमली खोलना है और एक श्लोक पढ़ना है।
तो हम देखते हैं आज क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है सबको, ठीक है। तो भगवान हरे कृष्ण रेसिप्रोकेट प्रभु। करते हैं, बट हमारा ना बिलीव होना चाहिए। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, आजकल निराकारवाद सोच बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और स्पेशली आजकल जो चल रहा है, मैं अपने ही फैमिली का, अपने घर का एग्जांपल दूं तो अब जैसे ब्रह्मा कुमारीज हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कृष्ण जो थे वो एक प्रिंस ही थे, और जो गीता सुनाई वो शिव बाबा उनके अंदर आकर के सुना के गए हैं, और इतना बोलते हैं कि हम सब लोग देव हैं। तो और ब्रह्म जो भगवान है वो सिर्फ एक ब्रह्म है, एक ज्योति बिंदु है, कोई फॉर्म नहीं है उनका, कोई आकार नहीं है। तो मतलब वो इस चीज के ऊपर हमारी सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा वो कर रहे हैं कि लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, बहुत लोगों का हो चुका है जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रचार करना, है ना, सही नॉलेज का प्रचार करना। देखिए, अब जो भगवान के बारे में नॉलेज है ना, वो 4 संप्रदायों को सिर्फ भगवान ने ऑथराइज किया है। अगर हम उन 4 संप्रदायों से सुनते हैं ना, दैट इज द करेक्ट नॉलेज। अदरवाइज जो भी है ना सारा, वो क्या है, उसको भागवतम क्या कहता है, कैतव रिलीजन, चिटिंग रिलीजन, अदर ऑल आर चिटिंग। सॉरी कि कोई ऑफेंड मत होइएगा मेरी बातों से, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है ना, इट टॉक्स लाइक दिस, ऑल अदर थिंग्स आर चिटिंग रिलीजन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि ना, इसका कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया जाए। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज असल में लोग ऐसे प्रभु जी, डेविएटेड रहेंगे। हमारे घर में जैसे है, कुछ लोग परिवार में ब्रह्मा कुमारी को बहुत फॉलो करते हैं, तो जब वो इस तरीके की बातें करते हैं ना, क्योंकि वहां पे ये बोला जाता है कि कृष्ण तो सिर्फ प्रिंस हैं, कृष्ण तो गैया चराते थे, वो हमारे जैसे थे और हम भी वैसे ही हैं, और बस हमारा कुछ पतन हो गया तो हम कलयुग में आ गए। तो बहुत कष्ट होता है जब ये चीजें सुनते हैं, तो डिटीरियोरेट करके बोलते हैं। हम समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझते नहीं है, और फिर डेली बेस पर यही होता रहता है। इसलिए भगवान गीता में एक श्लोक बोलते हैं इसके लिए, क्या बोलते हैं, मूढ़ा अभिजानाति। जो मूढ़ व्यक्ति है ना, वो कभी मेरे को समझ नहीं पाएगा। देखो, अगर किसी चीज को समझना है ना, तो व्यक्ति को कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अगर किसी व्यक्ति को सच में रेलिवेंट इंक्वायरी करना है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ना हम्बली प्रश्न पूछना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा, पॉजिटिव इंक्वायरी। लोग तो ये भी नहीं मानते कि भगवान एग्जिस्ट करते, ये तो ठीक है, चलो कम से कम इतना तो मानते हैं कि सर्व निराकार है। लोग तो ये भी नहीं मानना चाहते। एक बार एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा, बोला क्या कि अरे भगवान कुछ नहीं होता, साइंस कहती है कि भगवान नहीं होता, लेकिन साइंस तो ये भी कहती है ना, ये भी तो एग्री नहीं करती कि भगवान बिल्कुल नहीं होता है। साइंस ये कहती है क्या कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है, लेकिन ये भी नहीं मानती क्या कि भगवान नहीं है। तो हमें ना बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए और चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और सभी लोग इसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको ना प्रचार करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों की जरूरी है। जब इंटेलेक्चुअल लोग इसको प्रचार करेंगे ना, तब लोग सुनेंगे। यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत एव तरो जना उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, है ना। तो क्या होगा, जब ऐसे यद्यत आचरति श्रेष्ठा, यानी जो लोग होते हैं ना, वो किसको फॉलो करते हैं, लीडर्स को फॉलो करते हैं। हर व्यक्ति ना किसी ग्रुप में लीडर है, आप सब। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आचार से क्या करें, प्रचार करें। पहले आचार फिर प्रचार। पहले हम इतना कन्विक्शन डेवलप करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग, हम कन्विक्शन डेवलप करें। हमारे अंदर इतना कन्विक्शन होना चाहिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जब ये कन्विक्शन हमारे अंदर होगा ना, तो हम जरूर दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे। पता चला अपना ही बेस हिला हुआ है, हमारा ही अचार गायब है, ना खाएंगे अचार और ना करेंगे हम प्रचार। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो खुद को पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खुद सिंसियरली सुनना बहुत जरूरी है, फिलॉसफी को सुनना बहुत है। शिला प्रभुपाद ने जो लिखा है ना, शिला प्रभुपाद ने पर्पस में, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना, यू कैन डिफीट एनी फिलॉसफी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जस्ट वी हैव टू बी लिटिल सिंसियर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स। तो बहुत आसान है
प्रचार करना ना बहुत आसान है कलयुग में, क्योंकि हर व्यक्ति जो है ना वो परेशान है आज अपनी लाइफ में, हर व्यक्ति परेशान है। बहुत आसानी से प्रचार किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आचार करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर हम आचार नहीं करेंगे ना तो हम कभी प्रचार नहीं कर सकते। तब क्या होगा ना, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है लेकिन प्रचार नहीं होगा। इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो दूसरे को, अगर आप आचरण नहीं करोगे ना तो प्रचार नहीं कर सकते। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आता है। एक बार एक संत थे, उनके पास एक मदर अपने बच्चे को लेके आई, बोलती ये बहुत मीठा खाता है। तो उसने बोला कि आप 1 हफ्ते बाद इसको लेके आना। और 1 हफ्ते बाद आया तो साधु ने क्या बोला कि देखो अब से मीठा मत खाना, बस इतना ही बोला, और उस बच्चे ने छोड़ दिया मीठा खाना। क्यों? साधु ने बोला क्या, देखो मैं खुद ही मीठा खाता था, मैं क्या बोलता है इसको मीठा ना खाने। पहले मैंने छोड़ा मीठा खाना, फिर मैं बोला कि अब तुम मीठा मत खाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आचरण करें। जब हम अच्छा आचरण करेंगे ना, जब हम इसको अपनाएंगे अपनी लाइफ में, क्या ऋणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। क्या अपने आप को तृण से भी नीच मानते हुए, है ना, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को पूर्ण मान देने वाला ऐसा व्यक्ति बन के ही हम क्या कर पाएंगे? श्री हरि नाम का कीर्तन कर पाएंगे और फिर प्रचार कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि हम ऐसा विनम्रता डेवलप करें सबसे पहले। कभी कभी क्या होता है ना, भक्ति का अहंकार भी आ जाता है। सच बता रहा हूँ कि अरे मैं तो भक्त हो गया, मैं तो हरे कृष्णा वाला हूँ, मैं तो भक्ति करता हूँ, है तुम लोग नीच आदमी, माँ तुम माया हो, पापा तुम पापी हो, है ना। ऐसे ऐसे धारणाएं जनरेट होने लगती है। तो भक्ति का अहंकार नहीं आना चाहिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, तृणादपि सुनीचेन, हमें तृण से भी अधिक सहनशील होकर जब हम करेंगे ना, आप देखो ना, कोई व्यक्ति ना किसी से अटैच नहीं है संसार में। अगर हम थोड़ा सा प्रेम देंगे ना किसी को, तो वो व्यक्ति भक्त बनेगा ही बनेगा, और वो भक्त बनेगा ना। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम अटैच्ड है किसी फिलॉसफी से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको अभी तक कोई मिला ही नहीं भक्त ना, उसको अभी तक मिला ही नहीं है अपॉर्चुनिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने का, तो वो कहाँ से कर पाएगा? इसीलिए वो अब तक ऐसा कर रहा है। देखिए आप सब जो है ना, मैं भी हूं, तो कोई भक्त आया हमारे पास, है ना, कोई आया, किसी ने बोला, या किसी ने प्रयास किया, किसी ने बार बार कॉल किया, किसी ने बार बार मैसेज किया, तब हम आप जुड़े हैं, है ना। किसी ने रोका आपको टेम्पल में, हरे कृष्णा अपना नाम नंबर दे के जाइए, प्लीज आप क्लास में आइएगा, है ना, आपको किसी ने बोला, तब हम जुड़े, है ना। तो यही हमें भी करना है, इसी लेगेसी को आगे बढ़ाना है, अपने आप को हम्बल ही ना, और दूसरों को भक्ति देना है। और जब ये देंगे ना दूसरों को, तो ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम जो है ना, लोगों को बहुत शीतलता प्रदान करता है, बहुत शीतलता प्रदान करता है हृदय में। क्या? निताई चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया जगत जुड़ा। निताई के जो चरण कमल है ना, वो क्या है? कोटि चंद्रमा के समान सुशीतल। हमारा तो एक ही चंद्रमा में हालत खराब रहता है एक ही चंद्रमा को देख के लोग फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल क्या है? कोटि चंद्रों जैसे सुशीतल, इतने ठंडे चरण। तो वो शीतलता हम लोगों को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति जल रहा है। संसार दावान ललित लोक प्रणय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हर व्यक्ति संसार में जल रहा है। किस में जल रहा है? फॉरेस्ट फायर। संसार में फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है। किस किस चीज का फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है? आप लोग अभी इसके बाद टीवी ऑन करना, प्राइम टाइम में आपको दिखेगा फॉरेस्ट फायर। किसी भी न्यूज को लगा लो आप, आग लगा हुआ है संसार में। और इसको कैसे बुझाया जा सकता है? इस प्रेम से, इसी प्रेम से बुझाया जा सकता है। प्रेम चाहिए संसार में।
यही कोई नहीं देता, बाकी सब कुछ सब चीज देते हैं। इस फॉरेस्ट फायर को अगर बुझाना है तो ये इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बैठना नहीं पड़ेगा, सबका लाइफ में कुछ मिशन होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो ऐसे तो भक्ति करना बहुत आसान है, ऐसे करते रहेंगे भक्ति जिंदगी भर। हाँ, आप प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया, क्या क्लास लिया आपने प्रभु जी, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया प्रभु जी, अब फिर गए सो गए। नहीं, दिमाग में चलना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा का क्या मतलब है? हाँ, कि कृष्णा का चेहरा ही दिमाग में फोटो चिपका ले, यहाँ पे या आंखों के सामने फोटो चिपका ले, कृष्णा दिखते रहे हमेशा। चश्मा के आगे फोटो लगा लो, दिखते रहो हमसे कृष्णा को। नहीं, कृष्णा के बारे में सोचने का ये मतलब है कि कृष्णा के जो मिशन है ना, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको कंtemplate करते रहें। तो सोचना चाहिए, हे भगवान, एक तो कोई मिला दो भगवान, ऐसा कोई सिंसियर व्यक्ति है ना जिसको बता सके कृष्ण भावनामृत के बारे में। भगवान मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, इतना समय बिजी रहता है मेरा, भगवान मेरे को टाइम नहीं मिलता मंदिर जाने का, भक्तों से मिलने का, हे भगवान मेरे को अपॉर्चुनिटी दे। तो ऐसा जब हम प्रार्थना करेंगे ना, ऐसा जब हमारा कॉन्शियसनेस रहेगा, तब देखिए कैसे प्रचार होता है, एकदम आग लग जाएगा। यहाँ पे 100 डिवोटीज दिखेंगे आपको विदिन 6 मंथ्स, है ना? तब भगवान आपको कृपा देंगे, है ना? भगवान क्या बोलते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं क्या दूंगा आपको? स्ट्रेंथ दूंगा, मैं आपको इंटेलिजेंस दूंगा कि कैसे आपको करना है। आप अगर एक बार एक कदम तो बढ़ाओ, फिर भगवान आपको सब कुछ देंगे। जो कमी है उसका पूर्ति करेंगे, है ना? और जो चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, वो सारा चीज भगवान देंगे आपको, सारा इंटेलिजेंस भगवान देंगे। तो अभी हम कई सारे प्रोग्राम चला रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी खुल के योगदान दीजिए। कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता है तो वो भी मेरे से कांटेक्ट कीजिए, है ना? कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, कॉर्पोरेट के लिए आप अपना सहयोग दे सकते हो, कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हो, है ना? छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोई आके टेम्पल में अपना सहयोग दे सकते हैं, है ना? ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बस आप एक बार एक कदम तो बढ़ाओ, फिर देखो। प्रचार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो हरे पूछिए। कृष्ण। हाँ, संजय प्रभु, हरे कृष्णा। सॉरी, आपका वॉइस नहीं आया मेरे तक। हरे कृष्णा संजय जी। हरे कृष्ण। हाँ संजय प्रभु, बताइए। जो डिस्कस हो रहा था ना कि भगवान शाकाहारी या निराकार, हेलो, ऑडिटर। सॉरी, आवाज आपका ना ब्रेक हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप मैसेज टाइप कर दीजिए या तो, ताकि मैं देख सकूं। ओके ओके, तब तक कोई और प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मैं पूछूं? हाँ श्योर। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा पता नहीं क्वेश्चन है ये क्या है, बट जैसे भी ब्रह्मा कुमारी की बात हो रही थी ना, तो ब्रह्मा कुमारी तो प्रभु जी मैं भी गई हूँ, और मैं शिवानी दीदी को भी बहुत सुनती हूँ, और लॉजिकल भी लगता है। और प्रभु जी, कहते हैं ना, कृष्णा को बांटने का प्रयास तो वो अपने आप कराते ही हैं, मगर होता क्या है कि सबके जो, मतलब हम बोल सकते हैं, बट कृपा तो उन्हीं की होती है ना, ऑब्वियसली। है ना? अगर हम क्योंकि सिंसियर होंगे ना तो भगवान सामने वाले को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि भगवान जो है ना सबके हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। तो प्रभु जी, ये ब्रह्मा कुमारी हो गया, सतगुरु जी हो गए, तो ये सब गीता में लिखा है, वो भी जानते हैं कृष्णा इज अल्टीमेट गॉड। जैसे चैतन्य प्रभु जी है, उनके थ्रू अवतार लेके सब कुछ बताया गया, तो ऐसे ही देयर आर
पीपल जिनके थ्रू माइट भी ऐसा हुआ होगा और उनको फॉलो करके लोग ठीक होते होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो दे आर कनेक्टिंग विद दिस लॉर्ड ओनली, नो, मतलब मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? देखिए एक्चुअली क्या ना, एवरीवन इज ट्राइंग, सब अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, लेकिन हर चीज का ना एक बेसिस होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है ना, उसका एक बेसिस होना चाहिए कि आप किस चीज को आधार रख के फॉलो कर रहे हो। तो इस्कॉन जो है ना, वो क्या करता है, साधु शास्त्र को आधार मान करके चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमारा बेसिस क्या है, दैट इज भगवत गीता। भगवत गीता इज द बेसिस। जैसे कि इंडिया चल रहा है, तो इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है ना। कोई नहीं तो अगर अपने अपने मन से लॉ बनाने लगे तो हजारों लॉ बन जाएंगे, है ना, और हजारों लॉ टूटते रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन एक बेसिस होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ना इस बेसिस को फॉलो करता है तो दे आर ऑन राइट पाथ। अदरवाइज मतलब दे आर डूइंग गुड बट नॉट कंप्लीटली उनको परफेक्शन इस बार नहीं मिलेगा। इसीलिए ना ये बहुत रेयर है, अगर किसी को भक्तों का संग मिलता है ना, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे आचार्य इसको लिखते हैं कि एक तो दुर्लभ मानव जन्म है, और उसमें अगर किसी को साधु संग मिला है ना, दैट इज द वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। अगर किसी को मिला है ना तो उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए, सबको नहीं मिल पाता। जी जी, क्योंकि वहाँ पे भी ना मेडिटेशन कराते हैं प्रभु जी, और मेडिटेशन इज लाइक जो आकार है कुछ भी है, मेडिटेशन इज लाइक जैसे कृष्णा मिलते हैं ना, वैसे ही और चीजों का आवाज भी हो सकता है सबके अकॉर्डिंगली। अब जिनको जो मिलेगा वो उस पर ही ट्रस्ट करने लग जाएगा ना प्रभु जी। भगवान तो बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भाव, आप मेरे को जिस फॉर्म में चाहोगे मैं उस फॉर्म में मिलूंगा। आपको बिंदु देखना है तो आपको मैं बिंदु दिखाऊंगा। जी, वो लाइट पे फोकस करवाते हैं, वो लाइट जी, को बोलते हैं आप परम धाम में जा रहे हो, और फिर हाँ, वहां से हाँ। नीचे आ रहे हो, इस टाइप से कुछ कराते हैं। प्रभु जी मैं आई मेडिटेशन डोंट वांट टू करती हूँ कमेंट बाबा। ऑन एनीथिंग, बट मैं जो भगवत गीता में लिखा है ना वो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। भगवत और- गीता में भगवान तो ये हाँ जी, बताते हैं यम जी। यम वापि प्रभु स्मरण जी भाव। ओके, प्रभु जी वन थिंग कि गलत सही भी तो प्रभु जी कुछ होता नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए जो बच्चा कर रहा है वो सही है, और अगर मैं उसको देख रही हूँ वो मेरे हिसाब से गलत है, तो ये भी तो कोई गलत सही की परिभाषा नहीं हुई है। देखो गलत सही तो उतना नहीं है, लेकिन बात ये है ना कि अगर कुछ चीजें हैं जो कि ना फिक्स हैं, जैसे कि अगर आप आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा, मतलब लॉ है ना, वी कांट चेंज, एनीवन कांट चेंज द लॉ, है ना। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर रॉन्ग, नॉट टोटली रॉन्ग, बट देयर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट कंप्लीट। Their understanding is not complete. They are not wrong, but their understanding is not fully complete. That is the thing. प्रभु जी जैसे कल ही एक मेरे मुस्लिम क्लाइंट से बात हुई थी, तो मैंने उन्हें हरे कृष्णा का ही मंत्र दिया था, और मैं हरे कृष्णा ही बोलती हूँ, तो वो हरे कृष्णा बोलते बोलते नहीं बोल पाए। मैंने कहा बोल दीजिए ना, क्या हो गया। तो उन्होंने आज मुझे मैसेज किया कि माता जी नहीं जो भी है मैम, कि आप मुझे वो दे देना हरे कृष्णा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा हाँ, कास्ट क्रीड तो कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, हमें अपना कर्म करना चाहिए, है ना प्रभु जी। Yes. Thank you. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। Okay. ठीक है, ठीक है। तो बाकी हम जो प्रश्न है वो ले लेते हैं। तो ऑलरेडी कुछ प्रश्न आए हुए हैं। तो क्या है, क्या भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल ये ठीक है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और भगवान हर चीज को कंट्रोल करते हैं। भगवान की विभूतियां हमने पढ़ी थी तो ये हमने देखा था। तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी पत्ता भी नहीं हिलता। थैंक यू। उसके बाद क्या है, क्या जो रिच पर्सन है वो भक्ति नहीं कर सकते? लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति करने के लिए रिच पुअर ऐसा कोई डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली थिंग इज मैटर, क्या करता है मैटर, है ना, कि व्यक्ति जो है ना वो भक्ति भाव से कर रहा है कि नहीं, प्रोसेस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। जो भी व्यक्ति, देखो भक्ति जो है ना ये बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत साइंटिफिक है। कोई भी व्यक्ति ना इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, ही विल गेट सेम रिजल्ट। जैसे साइंस में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको कोई भी व्यक्ति करेगा, ही विल गेट सेम रिजल्ट। तो सिमिलरली भक्ति में भी ऐसा ही है, जो भी प्रोसेस को फॉलो करेगा, ही विल गेट सेम रिजल्ट। ओके,
थैंक यू सो मच। ओके, एक प्रश्न था, प्रभु जी, आई एम नॉट एबल टू डू 16 माला इन मॉर्निंग, आई डू 6 इन मॉर्निंग, 4 इन ब्रेकफास्ट, रेस्ट इन इवनिंग, हाउ टू डू इंटेंस जपा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा टाइम कितना अलाउ कर रहा है मॉर्निंग में। तो आपका बिल्कुल सही है, आपको एटलीस्ट है कि पूरे दिन में 16 माला करनी है। तो अगर आपको ऐसे पार्ट बाय पार्ट करना पड़ रहा है तो आप पार्ट बाय पार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर भगवान आपको कभी ना कभी बहुत टाइम देंगे, आप बैठ के अच्छे से 16 माला 64 माला करना, कोई दिक्कत नहीं है। संगीता जी का ये प्रश्न था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू आर डूइंग गुड, आप इसको कर सकते हो। ओके, उपेंद्र प्रभु का प्रश्न था, ईश्वर क्या है। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला ही श्लोक है ना, उसको प्रभु जी आप एक बार फिर से पढ़िएगा। तो श्रीमद् भागवतम का पहला ही श्लोक में भगवान के डेफिनेशन को बताया गया है बहुत अच्छे से, ईश्वर है कौन। ठीक है, तो एक बार उसको देख सकते हैं। मीनाक्षी जी का प्रश्न है, स्वयं की आत्मा से कैसे साक्षात्कार किया जाए, मतलब हाउ टू डू सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करना चाहिए व्यक्ति को। तो सेल्फ रियलाइजेशन का यही प्रोसेस है। क्या अगर कोई व्यक्ति ना अपने आप को मिरर में देखना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मिरर को साफ करना पड़ेगा। तो हमारा हृदय जो है ना, उसमें बहुत ज्यादा डस्ट भरा हुआ है, इसी तरह से मिरर में हमारे हृदय रूपी। तो इसको कैसे हम साफ करेंगे, बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र। ये क्या है, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। जितना हम चैंटिंग करेंगे, जितना करेंगे ना, हमारा हृदय जो है वो उतना शुद्ध होता जाएगा। जितना हम कथा सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे, उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, है ना, और हम इसको कर पाएंगे और हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो हम समझ पाएंगे क्या, वी आर सोल नॉट दिस बॉडी। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब हम इस बात को समझ पाएंगे कि वी आर सोल नॉट दिस बॉडी। ऑलरेडी हमें ये पता है, बट इसको रियलाइज नहीं कर सकते, अभी हम रियलाइज नहीं है, लेकिन हम इसको कर पाएंगे जब हम इस चैंटिंग प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, भक्तों की सेवा करना चाहिए। जब सेवा करते हैं ना तो रियलाइजेशन आता है। जब पसीना बहाएंगे ना भगवान के लिए, पसीना बहाएंगे, एंग्जाइटी लेंगे भगवान के लिए, तब रियलाइजेशन आते हैं। तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि वी आर सोल नॉट दिस बॉडी। ओके, तो जो कुछ प्रश्न थे वो मैंने ले लिए, हम फीडबैक फॉर्म में और डालेंगे, है ना। आप लोग के जो भी प्रश्न हो ना, आप उसमें जरूर लिखिएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप वो भी बता सकते हो, डे टू डे लाइफ में कुछ फेस कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो श्योर वी विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट। ओके, हाँ सौरभ प्रभु। प्रभु जी, मेरा अब प्रश्न तो नहीं है, मतलब मेरा एक क्लेरिफिकेशन है। आपने एक जगह पे ऐसा बोला था क्या कि माइंड इज सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम, या मैंने पॉइंट गलत नोट किया? ओके, ये ना रामानुजाचार्य का स्टेटमेंट है क्या, माइंड जो है ना, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। आप देखोगे ना तो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होता है, इट इज क्रिएटेड बाय आवर माइंड, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। और इसी माइंड से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, वी नीड अ मेंटर। जिस मन से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसी मन से हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिकली मतलब ये कैन है, मैंने गलत लिख दिया इसको। हाँ, मतलब आपने बोला था कि माइंड ही सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है और इसी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, माइंड इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम बट वी कांट सॉल्व। यस, वी कांट सॉल्व थ्रू माइंड। क्लियर है? माइंड से हम माइंड के प्रॉब्लम को ही नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि जिस व्हीकल से चल रहे वही व्हीकल ही खराब है, उसी व्हीकल से हम पहुंच नहीं सकते डेस्टिनेशन में। प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक मिनट, उनका प्रश्न पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ सौरभ। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है मेरा। जैसे प्रभु परमात्मा भी हमारे हृदय में स्थित है और एक सोल, उनका अंश जो है, एक सोल भी हमारी वो है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि सोल को आत्म साक्षात मीन सोल की नॉलेज, उसके बारे में वो आत्म साक्षात, तो परमात्मा का भी वो जो परमात्मा हमारे अंदर में स्थित है
उनका भी साक्षात्कार, वो परमात्मा का साक्षात्कार, वो भी हो सकता है उस तरह? दो चीजें अलग अलग हैं। हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट स्टेप है कि हम इस बात को जाने कि वी आर सोल, नॉट दिस बॉडी ना। देन सेकेंड स्टेप वो अपने आप होता है। उसके बाद जब हम इस बात को समझ गए ना कि हम सोल हैं, तो हम इस बात को समझ पाएंगे क्या कि परमात्मा जो है, जो भगवान स्थित हैं, हम उनके अंश हैं और हमारी कर्तव्य क्या है, उनकी सेवा करना। तो हम इस बात को समझ पाएंगे, जो हमारा और परमात्मा से संपर्क है ना, तब हम उस बात को समझ पाएंगे। उस चीज को किसी साक्षात्कार, जैसे परमात्मा जो विद्यमान है, तो उनको किसी फॉर्म, सेम फॉर्म में वो हर किसी में होगा, उसको कुछ उसको देख पाए या? हाँ, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि वो ना अंगूठे की साइज के हैं और वो सबके हृदय में बैठे। उनका बिल्कुल डिस्क्रिप्शन है, ये सेकंड कैंटो में आएगा कि परमात्मा का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे दिखते हैं। उनकी कोई फॉर्म, मतलब कोई उनकी भी शक्ल वो भी होगी? हाँ, उनकी फॉर्म है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन है उसका सेकंड कैंटो में कैसे दिखते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हाँ, अजित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक इसमें आया था ना कि वो देते के समय फिर दिव्य आकाश को प्राप्त कर सकते हैं, तो दिव्य आकाश इसमें क्या है? उसमें दिव्य आकाश मतलब कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। दिव्य आकाश मतलब जो सच्चिद आनंद है, दैट इज ट्रांसेंडेंटल। तो वो कौन सा आकाश है? दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके बाहर कौन सी नदी है? विरजा नदी बहती है। तो विरजा नदी के ऊपर में क्या है? शिव जी का प्लैनेट आता है, शिव लोक आता है ना। और उसके ऊपर क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ भगवान के सारे रूप विद्यमान है। हरे कृष्ण। ओके, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ऋचा माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन नहीं, मैंने बस पूछना था। आज ना स्कूल में जब मैं पढ़ा रही थी ना, तो वहाँ पे एक चैप्टर था, रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई पोइम है, ओपन द आई एंड सी द गॉड। और उसमें ना उन्होंने ऐसे बताया था कि हमें टेम्पल्स नहीं खोलने चाहिए, मतलब कि माला नहीं करनी चाहिए, मतलब कि अगर भगवान को ढूंढना है तो जो पुअर पीपल और हार्ड वर्किंग पीपल, उसमें उनमें जाके आप उनकी अगर आप देखो तो वहां आपको परमात्मा नजर आ जाएगा। तो प्रभु जी, मैंने वो बच्चों को पढ़ाया क्योंकि सिलेबस का पार्ट था, क्योंकि उसको वो मैंडेटरी था, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं थी। बट साथ में उनको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन भी दी कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। तो ये डुप्लीसिटी तो नहीं हो गई कहीं? हम डुप्लीसिटी काम तो नहीं कर रहे कि हाँ हम मानते हैं कि कृष्णा सुप्रीम पावर है, पर फिर भी क्या करें, कुछ चीजों के लिए हमें वो मोल्ड करके चाहे बताना पड़े, पर बताते हैं हम उसके लिए। नहीं भैया, ये तो बिल्कुल सही है। बाहर जो फिलॉसफी चल रहा है वही बोलिए ना, ज्यादा वो नहीं करने का, छेड़ने का नहीं। वरना क्या होता है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार ना एक चिड़िया बहुत अच्छा घोंसला बनाई थी, ठीक है। चिड़िया होती है ना, टेलर बर्ड, बहुत अच्छा घोंसला बनाती है वो अपना। तो टेलर बर्ड ने घोंसला बनाया, बहुत तेज बारिश आ रहा था, है ना। तो बंदर ना भीग रहा था पेड़ पे। तो चिड़िया ने सोचा कि चलो यार, इसको एडवाइस दे देती हूँ कि भाई तुम बना लो घोंसला वोसला अपना कुछ रहने के लिए, क्यों भीग रहे हो। तो बोला, ओ बंदर मामा, आपके तो इतने अच्छे दो हाथ हैं, घर बना लो ना, क्यों ऐसे भीग रहे हो, मेरे तो चोंच है फिर भी मैं इतना अच्छा घर बना के रहती हूँ। तो बंदर को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, जा करके उसका घोंसला उजाड़ दिया। इसलिए बंदर को कभी फिलॉसफी नहीं देने का। इसलिए बाहर वाले लोगों के सामने ना, जो उनकी फिलॉसफी है ना, प्रणाम करो, ज्यादा घुसने का नहीं, है ना। अंडर गाइडेंस प्रीचिंग भी करने का ना, तो अंडर गाइडेंस ना। क्रांतिकारी बनने जाएंगे ना तो हम ही चले जाएंगे। खुद को बचाना इज सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, सेव योरसेल्फ, ठीक है। इसलिए कुछ नहीं छेड़ने का। डार्विन फिलॉसफी बोलो ठीक है, जो भी फिलॉसफी दे बोलो ठीक है। इसके लिए एक श्लोक है प्रभु जी। हाँ, क्या होगा? उपदेशो ही मूर्खड़ा नाम पयम पानम भुजंगाना। हाँ, मीनिंग मूर्खों के सामने उपदेश देना उस प्रकार है जैसे कि आप एक भुजंग को अपने मतलब दूध पिला करके, जब भुजंग बड़ा होगा तो क्या करेगा, खुद को डस लेगा अपने को। यस,
थैंक यू। देखो कितना अच्छा प्रभु जी ने बताया शास्त्रिक पॉइंट। तो इसलिए बहुत ना सतर्क रहना चाहिए हम लोग को। प्रीचिंग इज नॉट इजी थिंग, ये कोई आसान चीज नहीं है। ऐसे ही भगवान को इतना प्रिय नहीं है, बात को समझिए। भगवान को ये सबसे ज्यादा प्रिय सेवा है, तो ये इतना आसान टास्क नहीं है करना, इट्स नॉट इजी थिंग, है ना। तो अंडर गाइडेंस बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। अंडर गाइडेंस, जो बहुत अच्छा शिष्य होता है ना, वही बहुत अच्छा गुरु बन सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वो बहुत अच्छा शिष्य होना चाहिए। ओके, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा है ग्रुप में? एक्टिव है ग्रुप काफी, है ना। तो कोई भक्त अगर नए हैं, है ना, उनको अभी वो माला अभी उतना स्टार्ट नहीं किए, उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो डोंट फील डिमोटिवेटेड। ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट फील करो, कि कई बार ऐसा भक्तों का आता है क्या कि ना कि प्रभु जी ग्रुप में छोड़ दूं क्या, मेरे को अच्छा नहीं लगता, इतने लोग इतना माला कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो डोंट फील डिमोटिवेटेड, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप भागवतम श्रवण कर रहे हो, इट्स अ बिग थिंग। कितने लोग भागवतम श्रवण करते हैं आज के समय में, है ना। आप ये जानते हो कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इट्स द बिग थिंग। तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो, है ना। डोंट फील डिमोटिवेटेड। हर व्यक्ति ना अपने अपने स्तर पे भक्ति कर रहा है और हर व्यक्ति स्तर पे आगे बढ़ रहा है। ओके, तो सब कोई अपने अपने स्तर पे अच्छे भक्ति कर रहे हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला क्या, इस्कॉन में जितने डिवोटी है ना, ऑल आर प्योर डिवोटी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे भक्ति कर रहा है और अपने अपने स्तर पे अपने अपने अनर्थों से लड़ रहा है। तो हर व्यक्ति क्या है, प्योर भक्त है। इसलिए किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डोंट फील डिमोटिवेटेड। उल्टे तो हमें अच्छा लगना चाहिए। जिसके सबसे कम मार्क्स आते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उस पर कृपा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखते कि किसको 10 आउट ऑफ 10 आया है उसको कृपा दूंगा, नहीं, देखते कि सबसे कम किसको आया। अच्छा 6 आया है क्या, किसको आया 6, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो इसको सबसे पहले कृपा देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, है ना। डोंट फील डिमोटिवेटेड। कभी भी ना डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है किसी को भी। ओके, आप लोग ग्रुप में रहिए। और आर फैमिली मेंबर्स, सारे भक्त क्या है यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं, सबको उसी तरह रहना है ना। आप लोग आपस में भी बात कर सकते हो, आपस में फ्रेंडशिप कीजिए, और मेरे से मिलिए, राकेश प्रभु हैं उनसे कीजिए, है ना। और पानी भी क्या ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। सारे डिवोटीज में आपस में फ्रेंडशिप होना बहुत जरूरी है, कि आपस में आप लोग बात करो, आपस में कॉल करो, पर्सनली बात करना, ग्रुप में मत करना प्लीज, तो दिक्कत हो जाएगा। एक मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके जी पूछिए प्रो। मेरी सिस्टर का आज मैंने मैसेज सुना कि उनकी डेथ हो गई है, शरीर शांत हुआ है, तो बर्स्ट मैं कर गया। जब जानता हूँ कि शरीर सबको छोड़ना है एक दिन, तो ये मैं बर्स्ट कर गया उस समय। Why it had happened like this? ओके, तो नहीं, ये तो अच्छी चीज है कि आपका ना अटैचमेंट है। अटैचमेंट होना ना, इट्स गुड थिंग। एक बार एक एग्जांपल आता है कि एक बार एक श्री संप्रदाय में एक व्यक्ति ना सन्यासी बनने गया। तो उसने बोला आप क्यों सन्यासी बनना चाहते हो? तो उस व्यक्ति ने क्या बोला कि मेरे ना पत्नी का देहांत होगा, मैंने ना एक बार में आंसू के बूंद भी नहीं बहाया, तो मेरे को ना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं सन्यासी हूँ। वहां के जो गुरु थे ना, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप दोबारा जाओ और दूसरी शादी करो और ना प्रेम पूर्वक रहो। क्योंकि अगर हमारा अटैचमेंट नहीं है ना लोगों से, अगर हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे ना, वैसा ही व्यवहार हम कैसे करेंगे, कृष्णा के साथ भी करेंगे। अगर हमारा अटैचमेंट लोगों के साथ नहीं है, हम लोगों को अगर प्रेम नहीं करते, क्योंकि ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, अगर हम उनको भी ऐसे प्रेम नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है, हम भगवान के साथ भी ऐसे ही करेंगे। तो ये बहुत अच्छा चीज है, अटैचमेंट इज गुड ना। सेंसिटिव होना चाहिए हर व्यक्ति को एक दूसरे के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि भक्ति में आ गए तो अब एकदम हम हंसेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, सेम हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे इमोशंस आर इक्वली रिस्पेक्टेड इन भक्ति। हार्ड हार्टेड नहीं बनना है हमें, सॉफ्ट हार्ट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब यू हैव सम अफेक्शन, इट्स गुड। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल रहा था प्रभु जी, वो जो क्विज वगैरह डालते हैं प्रभु जी,
उसका एक्चुअली प्रभु जी मतलब इतने आंसर्स हमारे रॉन्ग है और राइट है ना प्रभु जी, तो आफ्टर रिजल्ट के बाद विथ आंसर के साथ में प्रभु जी डाल दिया गया ना, ताकि हमको मालूम तो पड़े। मेरे ख्याल से आंसर तो पता चलता है उसमें प्रभु जी, लेकिन इस टाइप से बना हुआ है, एटलीस्ट मालूम तो पड़े कितना रॉन्ग हुआ है कितना राइट हुआ है। तो विथ आंसर हमको पूरा मिल जाए तो फिर बाद में आफ्टर रिजल्ट के बाद प्रभु जी, आफ्टर रिजल्ट के बाद ठीक है, मैं आपको पर्सनली भेज दिया करूंगा, चलेगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसे तो उसमें पता चल जाता है, लेकिन पता चल जाता है, वो तो दिखता है, इमीडिएटली शायद मिलता है ना। हाँ इमीडिएटली दिख जाता है उसी में, पता चलता है क्वेश्चन आपका रॉन्ग है और कौन सा सही। हाँ, तो आप में से कोई इनको हेल्प कीजिए, ठीक है, नर्सिंग प्रभु को, धन्यवाद। चल पा रहा है। नहीं हाँ, संध्या के आपको ओपन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं यही बोल रही थी प्रभु को कि दोबारा से उसको जैसे ही आपको स्कोर शो होता है एंड देन आप दोबारा से उसे ओपन कीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है कि आपके कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स, तो मतलब क्लियर होता है वो तो बिल्कुल। ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा लगा आप लोग को। देखिए 9 बज चुका है, अब डिवोटीज मेरा सर फोड़ देंगे इससे पहले कि मैं अब ज्यादा बोलूं, तो इससे अच्छा है कि अब मैं शांत हो जाता हूँ। अच्छा लगा आप लोग को? हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो है ना, आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, अपना इंथुजियाज्म बनाए रखिए, है ना। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, हो सकता है कॉल ना उठाऊं, लेट हो जाए, बट आई विल रिप्लाई, दैट इज वेरी श्योर, दैट इज वेरी श्योर। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजय प्रभु की जय।